हेलो एवरीवन। योग ध्यान फाउंडेशन की सेकंड संडे की जूम मीटिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी जूम मीटिंग का टॉपिक है टाइप 1 डायबिटीज मैनेजमेंट विद लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेस। सीमित आर्थिक संसाधनों में टाइप 1 डायबिटीज का प्रबंधन। आज के हमारे स्पीकर एंड हीरो ऑफ द मंथ हैं डॉक्टर आशिमा डबास, जो एलएनजेपी हॉस्पिटल में पेडियाट्रिक्स की डॉक्टर हैं। आज के हमारे पैनलिस्ट्स में हैं डॉक्टर अर्चना सारदा, जो औरंगाबाद से हैं, मिस्टर गगनदीप जो चंडीगढ़ से हैं, मिस सविता अग्रवाल जो गुजरात से हैं, एंड मिस कशिश जो दिल्ली से हैं। आज के हमारे ऑर्गेनाइजर्स में हैं डॉक्टर अनिल वेदवाल एंड डॉक्टर अंजू वीरमानी। आज के हमारे मॉडरेटर्स एंड वोट ऑफ थैंक्स में हमारा साथ देंगे मिस अमृता एंड मिस हिमानी। आइए चलते हैं योग ध्यान फाउंडेशन के ट्रस्टीज की ओर। ये मिस्टर रमी छाबड़ा जी हैं, जो योग ध्यान फाउंडेशन के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज एंड प्रेसिडेंट हैं। ये मिसेस बिंदिया छाबड़ा जी हैं, जो योग ध्यान फाउंडेशन की वाइस प्रेसिडेंट एंड सोशल एक्टिविस्ट हैं। योग ध्यान फाउंडेशन is a registered Indian trust founded in the year 1985. The idea of its existence was conceived and inspired by the philosophy of providing quality life to all. तो आइए चलते हैं डॉक्टर अनिल वेदवाल की ओर, वो आगे की मीटिंग को कंटिन्यू करें। थैंक यू अमृता। तो इन डॉक्टर आशिमा प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक एट मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज एंड लोकनायक हॉस्पिटल से हमारे साथ हैं, इंचार्ज ऑफ पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, और लंबे समय से योगदान फाउंडेशन के साथ एसोसिएट हैं। और सेकेंडली उनका काफ़ी अच्छा फोकस रहा है टाइप 1 डायबिटीज़ के ऊपर, और यहाँ तक कि अपने हॉस्पिटल में जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा अवेयर करते हैं और उनका भी फोकस कराते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज़ को किस तरीके से अच्छा मैनेज किया जाए। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू अनिल जी। थैंक यू डॉक्टर अंजू मैम। थैंक यू आज मुझे यहाँ बुलाने के लिए और सबसे जुड़ने के लिए। और जो टॉपिक आज रखा गया है वो शायद मेरे काम के सिलसिले काम से बहुत ज्यादा करीबी तरीके से जुड़ा हुआ है। और शायद एक चैंपियन की तरह हर हर रोज ये वाली प्रॉब्लम्स मैं देखती हूँ। तो प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले मैं अपने जो भी आज बच्चे जुड़े हैं मेरे साथ उनको ये बताना चाहूंगी कि मैं जहाँ काम करती हूँ मेरे पास अ, बीपीएल रेखा मान लीजिए, ऐसे भी बच्चे आते हैं जिनके मम्मी पापा में से कोई एक ही आता है। तो ऐसे बच्चे जुड़ते हैं साथ में जो अ, जिनके पास खाने की प्रॉब्लम है, अस्पताल तक आने के लिए किराए की प्रॉब्लम हो जाती है। तो सप्लाईज इंसुलिन और बाकी सब व्यवस्था की बात तो हम बाद में करते हैं। पहले तो हमारी जंग वहां से शुरू होती है कि क्या ये बच्चा और मम्मी पापा हमें दिखाने के लिए अस्पताल तक आने को तैयार भी होंगे या नहीं होंगे, क्या उन्हें ये इल्म है, उन्हें बीमारी क्या है, उस बीमारी के लिए डायबिटीज ठीक होगी नहीं होगी। हमारी जंग शायद बहुत पहले वहां से शुरू होती है। और फिर उन्हें ये प्रोत्साहन देना कि इलाज है, इलाज संभव है, और इलाज से बच्चा बाकी किसी भी अन्य सामान्य बच्चे की तरह बिल्कुल नॉर्मल होकर अपनी सारी आकांक्षाएं पूरी कर सकता है। तो हमारा मेन फोकस ऐसे वाले परिवार के साथ जुड़कर उनको सबसे पहले ये यकीन दिलाने की जरूरत है कि इलाज संभव है, बस सही तरीके से सही दिशा में हमें आगे बढ़ना है। कुछ दिन पहले न्यूज में अभी आया था कि एक शायद पापा ने रोज की ये आम बातें हम सुनते हैं कि परिवार वालों ने एक बच्चे को डायबिटीज थी तो माता पिता ने बच्चा छोड़ दिया, पापा ने घर टूट गए, है ना, इधर से उधर अपना नौकरी छोड़नी पड़ गई। तो छोटी छोटी करके शायद प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा जुड़ जाती हैं। और डायबिटीज में ज्यादा प्रॉब्लम इसलिए होती है कि एक वन शॉट इलाज नहीं है, वन टाइम का, कि मैं आज और एक हफ्ते बाद दोबारा डॉक्टर के पास गई और मुझे इलाज और बीमारी समझ आ रही है। इसलिए इसलिए ये जब मैं शुरू करूंगी उसके पहले मैं ये बताना जरूर चाहूंगी कि सबसे पहले काम, बाकी कुछ भी और सोचने से पहले सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमें आशा या होप देना अपने बच्चों को कि हम हैं आपके साथ खड़े।
और आज हमारे जो बाकी 4 पैनलिस्ट हैं, डॉक्टर अनिल सर, आप एक बार उनकी भी फोटो लगाना चाहेंगे एक बार स्लाइड पे? हाँ जी, हाँ जी, प्लीज। तो आज उस हमारे साथ हाँ। डॉक्टर अर्चना है औरंगाबाद से। उनके पास भी काफ़ी ऐसी बच्ची हैं जो इकोनॉमिकली पुअर बैकग्राउंड से आते हैं। डॉक्टर सविता जी हैं गुजरात से। तो उनके पास में हमने सुना है कि 300 से ज़्यादा बच्चे हैं। मिस्टर गगन हैं चंडीगढ़ से। तो इस तरीके से हमने कोशिश की है कि ऑल ओवर पार्ट को थोड़ा थोड़ा जोड़ने की, ताकि हम उस एरियाज की भी मैसेज पहुंचाएं अपने, कि खाली मेडिसिन से ही नहीं, और भी कई चीजें हैं जिससे कि आप जुड़ करके अपने उन स्ट्रेस को भी आउट कर सकते हो, जो इस चीज से हमें बेसिकली फील होता है। यस मैम, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू डॉक्टर अनिल। आगे बढ़ते हुए मैं शुरू के कुछ थोड़ा सा मैं अपने जो बच्चे और परिवार जुड़ा है हमारे साथ, उन्हें थोड़ा बहुत मैं बताना चाहूंगी कि हम अपनी जगह पे कैसे इन बच्चों को, जिनको फाइनेंशियल या जिनको आर्थिक अभाव है, उसमें हम कैसे इलाज उत्तम से उत्तम करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कर सकते हैं सर? तो हम आज मैनेजमेंट जब बात करेंगे, हम 3 मेन चीजों पे जिस पे सबसे ज्यादा आके सुई अटकती है, हम उन्हीं चीजों को कैसे हम बेहतर कर पाए, कैसे हम बेटर, मतलब ऑप्शंस की बात करें तो हम कैसे अपने जो हमारे पास फैसिलिटीज हैं उसमें हम कैसे इन 3 मेन चीजों पे फोकस करके इलाज बेहतर कर सकते हैं। तो हमें जैसे पता है कि 3 चीजों की हम बार बार बात करते हैं जब हम डायबिटीज की बात करते हैं। पहले है अपना खाना पीने का ध्यान रखना, जिसमें उचित खाना, मात्रा, सब कुछ इंक्लूडेड है। दूसरा है इंसुलिन, तो इंसुलिन के बारे में आगे विस्तार से बात करेंगे। और तीसरा है कि हमें शुगर तो चेक करनी पड़ेगी, उसके हिसाब से हमें अपनी इंसुलिन भी एडजस्ट करना पड़ेगा, और उसी के हिसाब से हम अपना कंट्रोल और अपनी बीमारी के बारे में आगे जानेंगे। इन सब के साथ साथ हम व्यायाम और एक्सरसाइज की भी बात करते हैं। तो योग ध्यान से जितने भी बच्चे जुड़े हैं उनको पता रहेगा कि इस चीज में तो हम सब बहुत ज्यादा बच्चों को जागरूक रखते हैं कि रोज का व्यायाम, रोज की थोड़ी सी योगा, रोज का थोड़ी सी एक्सरसाइज, ये सब बहुत जरूरी है इन सब चीजों का सही असर आने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, तो हम खाने की बात करते हैं अब। पहली चीज जो हमें सुनने में आता, जो हमें पता है खाने की, जब हम बात करें कि डायबिटीज में कितने बच्चे बच्चे यहाँ ये जानते हैं कि डायबिटीज में खाने में क्या क्या उचित है, मतलब अलग से कोई खाना है या नॉर्मल खाना है? कोई बताना चाहेगा? कोई अलग से डायबिटीज का फूड मिलता है, मतलब कोई फूड पैकेट मिलता है अलग से, या कोई सप्लीमेंट मिलता है, या नॉर्मल खाना है डायबिटीज का? कोई बच्चा बताना चाहेगा? नॉर्मल फूड ही, आई थिंक। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो पहली चीज जो हमें समझनी है कि डायबिटीज के बच्चे को किसी भी अन्य सामान्य आदमी या बच्चे की तरह नॉर्मल खाना खाना है, मतलब जो मेरे लिए बन रहा है वही उसके लिए बनेगा। पर हाँ, मेरे लिए जो बन रहा है वो पहले मुझे जानना चाहिए कि क्या वो उचित है या नहीं है। तो हम जिसको समझते हैं बैलेंस डाइट, जिसको बोलते हैं कि नपातुला भोजन, जैसे जब तक हमारा ये ऑनलाइन पैकेट वाली चीजें और ये सब नहीं आता, तो घर में स्वादिष्ट, पौष्टिक, ताजा बना हुआ खाना, कभी दाल, थोड़ी सी दाल भी होनी चाहिए, थोड़ी सी प्रोटीन भी होना चाहिए, थोड़ा सा दूध और दूध से जुड़ी चीजें जैसे दही हुआ, पनीर हुआ, ये होना चाहिए। फल फ्रूट होने चाहिए, है ना? और फिर सीरियल जिसको बोलते हैं, अनाज, मतलब चाहे वो चपाती हो, चाहे वो, मतलब चाहे वो रोटी हो, चाहे वो चावल हो। और जैसे कि आप फोटो में बीच में देख रहे हैं कि भारत के अन्य अन्य देशों में काफी और अलग तरीके के अनाज भी उगाए जाते हैं जो काफी पौष्टिक हैं, मतलब गेहूं से भी ज्यादा पौष्टिक तत्व इनमें देखे गए हैं, क्योंकि इनसे शुगर भी थोड़ी कंट्रोल रहती है। आगे चल के डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जिनको नहीं है, मतलब जो बड़े लोग हैं उनको भी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और हार्ट की प्रॉब्लम से बचाव मिलता है। तो ये अगर हमें पता है कि ये नॉर्मल, अच्छा, पौष्टिक, स्वादिष्ट खाना है, तो डायबिटीज के बच्चे को भी यही खाना मिलना चाहिए। दूसरी चीज, सीजन के हिसाब से, तो मतलब मौसम के हिसाब से, जब डॉक्टर आपको बोलते हैं कि इनको थोड़ा सा फ्रूट खिलाइए, इनको थोड़ी सी सलाद खिलाइए, तो मौसम के अनुसार जो आ रहा है वो ही खिलाइए। तो इस मौसम में आजकल जैसे गर्मियां हैं, गाजर मूली नहीं है पर टमाटर है ना, खीरा है,
ये सब चीजें हम दे सकते हैं। पपीता अच्छा आ रहा है, पपीता दीजिए। तो सीजन के हिसाब से हमें खाना खिलाना है। और तीन 3 मील्स, मतलब सुबह सुबह का जैसे नाश्ता हुआ, दोपहर का खाना, और रात को खाना खाने से पहले का मतलब रात का खाना। तो 2-3 चीजें हमें समझनी है जो अब तक हम बोल रहे हैं। उचित खाना, पौष्टिक खाना, बना हुआ ताजा खाना, 3 बार, मतलब पूरा प्लेट भर के 3 बार खाना। उस 3 बार के खाने में सब कुछ होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ अनाज अनाज से ही भरा हुआ एक खाना हो और दूसरे वाले खाने में सिर्फ फ्रूट्स हो जाए और कुछ भी ना हो, प्रोटीन ही ना हो। तो सारी चीजों का थोड़ा थोड़ा सही मात्रा में अ, खाने की चीजें इंक्लूडेड होनी चाहिए। और कभी भी ये सोचना हमारे लिए कि अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो शायद इंसुलिन भी नहीं चाहिए, तो उस तरीके से दोनों की कटौती से हमें कोई फायदा हो रहा है, ये ध्यान रखना है कि ये फायदा नहीं है, ये बहुत ज्यादा जानलेवा एक्सरसाइज हो जाएगी अगर हमने खाना या इंसुलिन स्किप करना शुरू करा। क्योंकि शरीर को खाना तो चाहिए ही चाहिए, और क्योंकि शरीर को खाना चाहिए तो उस खाने के साथ साथ इंसुलिन चाहिए। तो ये तो गांठ बांध के रखने वाली चीज है कि इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, इसमें कोई अपने आप से डिसीजन नहीं लेना है। तो 3 बार का खाना, स्वादिष्ट पौष्टिक खाना, और खाने के साथ के हिसाब से इंसुलिन देंगे। एक और चीज जो आप फोटो में साइड में देख रहे हैं, काफी आम तौर से हमने देखा है कि भारतीय खाने में, मतलब हम लोगों के नॉर्मल खाने में, प्रोटीन की मात्रा हमेशा थोड़ी कम रह जाती है। और छोटी उम्र में, स्पेशली बच्चों की उम्र में, प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी है शरीर में बढ़त लाने के लिए। और डायबिटीज में और भी ज्यादा इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि नहीं तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, मतलब सिर्फ अनाज जैसी चीजें अगर जाती जाएंगी तो शुगर का सही मात्रा में करना कंट्रोल आता है ना, भूख मिटती है। तो प्रोटीन से बनी हुई चीजें। तो अब अगर हम बात करें कि ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती हैं सुनने में कि 3 बार खाना खाना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए, पौष्टिक खाना खाना चाहिए, है ना। पर अगर हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज मतलब नहीं है पैसे हर रोज के ताजा फल लाने के लिए, हर तरीके के अन्य 5 तरीके का खाना सबके लिए बने घर में रोज दिन में 3 बार, नहीं है पैसे, तो हम क्या कर सकते हैं। तो मैं शुरू पहले ऐसे करूंगी कि हमारे यहाँ जो नीचे जो मेन डाइटरी विभाग है वो स्टैंडर्ड सा एक चार्ट देते थे। एक बार एक बच्चे को उन्होंने उसके अंदर, जैसे सारे लोग बताते हैं प्रोटीन के लिए कि मखाने खाइए, ये खाइए, वो खाइए, आप यकीन नहीं मानेंगे, 1 महीने बाद मम्मी जो बच्चे की मम्मी है वो मेरे पास आती है और वो बताती है कि हमने दूध छुड़ा दिया क्योंकि हम मखाने खिला रहे हैं बच्चे को। ठीक है, तो ऐसी बेवकूफी नहीं करनी है हमें। मखाने जो 4 गुना 5 गुना कॉस्ट पे आते हैं, वो और वो थोड़ी सी ही मात्रा में आएंगे, ठीक है, अगर मिल जाएंगे तो अच्छे हैं। पर जो बिल्कुल बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट है बच्चे की, जिसमें दूध, अनाज, दाल, सब्जी है, वो छुड़ा के ये हाई फाई चीजें खिलाने से कोई खास कंट्रोल में फायदा नहीं होने वाला है। तो नॉर्मल सिंपल खाना तो बहुत ज्यादा फायदा करता है शरीर को। कभी भी ये मत सोचिएगा कि जो घर में दाल रोटी सब्जी बनती है उसका शरीर को कोई फायदा नहीं होगा डायबिटीज में। वो ही खाना है जो बच्चे को बीमारी से और खराब शुगर से बचाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोटीन की, क्योंकि प्रोटीन बहुत कॉमनली खाने में मिलता नहीं है। कोई बताना चाहेगा प्रोटीन किन किन चीजों में होता है? मतलब हमने एक फोटो बनाई हुई है, अगर फोटो देखकर दिख रहा है आपको, तो जैसे कि आप देख सकते हो कि दूध में, अंडे में, नॉन वेजिटेरियन वाला मतलब मीट में, इन सब चीजों में प्रोटीन होता है। साबुत दालों में, है ना। तो मैम ने, अंजू मैम ने भी बहुत अच्छा सजेशन दिया है कि मखाने के बजाय खरबूजे के बीज और तरबूज के बीज में भी बहुत पोषण होता है। तो ये सब हाई फाई चीजों की जगह सिंपल चीजें जो घर में, जब खरबूजा या ये सब कटता है तो हम लोग बीज अलग करके सुखा के खिलाते थे, इनमें भी बहुत प्रोटीन होता है। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो उन बीज के साथ साथ और क्या हम सिंपल सा प्रोटीन में लिख रखवा सकते हैं? तो जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, अंडा है, दूध है, नॉन वेजिटेरियन मीट है, साबुत ग्रेन, साबुत दालें, मतलब राजमा, चना, छोले, इन सब चीजें में। तो जैसे अगर बड़ा वाला चना नहीं खाना है या महंगा लगता है, तो जो छोटा वाला चना आता है, सिंपल ब्लैक चना जिसको बोलते हैं, उसमें भी उतना ही प्रोटीन है ना। और साबुत ग्राम, उस मूंग दाल जैसे हुई, इन सब चीजों में प्रोटीन मिलता है। तो जब मैम आप, आई थिंक आपकी स्लाइड आगे नहीं गई। मैम यही स्लाइड है, अभी खाने अच्छा की फिर ठीक स्लाइड है। पे हूँ, वो ठीक यही है। वाली पिक्चर की बात हो रही थी, अच्छा है ना। सॉरी मैम। नहीं, नो प्रॉब्लम।
सब्जियों में अगर हम देखें तो बहुत कम सब्जियां हैं जिनमें हम प्रोटीन ज्यादा बोलते हैं। तो जैसे मतलब अब इसमें फोटो ब्रोकली की मिली हुई है, पर गोभी अगर हम आमतौर पे गोभी समझें, तो जब हम गोभी बनाएं ये याद रखना है जो उसका डंठल है उसको भी छीलकर सब्जी में डालें, उसमें भी बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन है। तो आलू कम करके डंठल डल जाएगा, सब्जी थोड़ी भरी हुई बनेगी और थोड़ी भूख भी पूरी होगी बच्चे की। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं खाने में जो हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे मतलब मैं ये नहीं बोल रही बहुत ज्यादा फर्क, पर हाँ अगर 15% 20% भी फर्क पड़ेगा तो शुगर में ओवरऑल बहुत बेटर कंट्रोल पड़ता है ना। और जैसे कि आपने इसके अंदर लिखा देखा हुआ है, तो अब तो दिल्ली में और काफी अन्य शहरों में ये वाले मिलेट जिनको बोलते हैं उनके पिसा हुआ आटा बहुत आमतौर से मिलता है। तो आपके रीजन के हिसाब से आपको जो सुविधा हो और जो मिले वो आप गेहूं में मिलाकर रोटी बनाइए, उससे फर्क पड़ता है। कभी कभी इससे बस हमें ये समझ आता है कि रोटी थोड़ी मतलब सख्त हो जाती है या थोड़ी कैड़ी हो सकती है। तो बहुत बार जो हम एडवाइस देते हैं कि जब आटा मला जा रहा हो तो बच्चे के लिए तभी की तभी थोड़ा सा ये वाला आटा मिलाकर ताजा रोटी बनाएंगे तो मुलायम भी रहेगी और बच्चा खाना भी खा पाएगा। तो मतलब पहली चीज जो हम बताना चाहेंगे कि खाने के लिए कम रिसोर्स कंडीशंस में भी हम ये सब एडजस्टमेंट करेंगे तो बच्चे के ओवरऑल कंट्रोल में बहुत फर्क पड़ेगा। दूसरी चीज जो मैंने फोटो नहीं डाली पर मैं बताना चाहूंगी, जिन लोगों को रेडी टू ईट या रेडीमेड चीजें लगता है बहुत इजी है बच्चे को देना और बच्चा थोड़ा शांत रह गया, उसमें प्लीज ध्यान रखिएगा उसमें बहुत ज्यादा तेल चीनी नमक ये सब मिलाकर ही खाना बना होगा, चाहे वो बाहर की कचरी हो मोमोज हो कुछ भी हो। तो कोशिश करके अगर बच्चे का मन करता भी है कुछ ऐसा खाने का तो जब आप बनाएंगे घर में सस्ता भी पड़ेगा और ज्यादा पोषण भी होगा। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड, हाँ। दूसरी चीज जो हम बात करना चाहेंगे वो है इंसुलिन, क्योंकि शायद सबकी सुई यहीं पे आके रुक जाती है कि ये हमसे नहीं हो पाएगा और ये बहुत मुश्किल है। तो एक एक करके दो तीन चीजों की बात करेंगे। पहली चीज तो सबको ये तो जरूर पता हो जाना चाहिए अब तक कि इंसुलिन तो देना ही देना है। कैसे देना है क्यों देना है हम इसके ऊपर अभी बात नहीं करेंगे, पर हाँ इतना जानना जरूरी है कि इंसुलिन तो देना ही देना है। ठीक है, अब इंसुलिन देने में खरीदने में या रखने में उस सब में जो प्रॉब्लम आती है हमारे बच्चों को और उसके लिए हमने क्या क्या सुझाव करे हुए हैं वो हम आपको बताते हैं। तो जैसे कि आप देखना चाह रहे हैं तो पहली चीज तो आप सिरिंज अगर देख पा रहे हैं जो कोने में मैंने बनाई हुई है। हम ये जानते हैं कि इंसुलिन पेन से या पंप से ऐसी बहुत सारे यंत्र है जिनसे दिया जाता है। सबसे सस्ती और सबसे सिंपल चीज है ये सिरिंज। सिरिंज में इंसुलिन देने में कोई नुकसान या कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हाँ हमें ये जरूर जानना पता होना चाहिए कि सिरिंज भी बहुत तरीके की सिरिंज आती हैं। तो गलत सिरिंज का उपयोग अगर करेंगे तो शुगर मतलब सही इंसुलिन होने के बावजूद शुगर ठीक नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो जैसे ये लाल ढक्कन वाली सिरिंज अलग है और ये ऑरेंज रंग वाली सिरिंज अलग है। लाल वाली से हम कौन कौन से इंसुलिन दे सकते हैं, कोई बच्चा बताना चाहेगा? कोई यहाँ सिरिंज इस्तेमाल करता है? जो लोग आज यहाँ पे जुड़े हैं उनमें से कोई ऐसा है जो सिरिंज का इस्तेमाल करता है? यस मैम, काफी बच्चे हैं। हाँ। कौन और बताएगा बच्चे? एक चीज मैं और बताना चाहूंगी, जब हमारे हॉस्पिटल में कोई भी बच्चा पहली बार डायबिटीज वाला आता है, इवन जब मम्मी, हाँ धार्मिका ने रेगुलर इंसुलिन लिखा है, सही आंसर है बिल्कुल धार्मिका, थैंक यू। जब भी कोई नया बच्चा पहली बार जिसको डायबिटीज होता है वो हमारे पास आता है, चाहे वो पेन खरीद सकते हैं और ये जानते हुए कि ये ऐसा परिवार है जिसमें पापा जैसे रोज रोज का ही कमाते हैं और खाते हैं, तो आज चाहे वो पेन खरीद के इंसुलिन देने को बिल्कुल तैयार है। उनके लिए भी हम एक बार उनको जरूर समझाते हैं कि आपको सिरिंज से इंसुलिन देनी आनी चाहिए। क्यों? ये एक ऐसी चीज है जो देश के हर छोटे से छोटे केमिस्ट फार्मेसी में आराम से मिल जाएगी। अगर सिरिंज से इंसुलिन देनी मम्मी पापा को आती है तो ऐसा नहीं होगा कि कभी भी पेन के लिए इंसुलिन के लिए अगर पैसे नहीं आ पाए या सिरिंज या इंसुलिन नहीं मिल पा रही है तो बच्चे की कम से कम इंसुलिन नहीं छूटेगी। तो जिन जिन पेरेंट्स को सिरिंज से देनी आती है इंसुलिन, वो एक एडिशनल स्किल है, मतलब वो एक और प्लस पॉइंट है आपका जो आपको आता है। अंजू मैम कुछ बोलना चाहेंगी? हाँ मैम। मैम, पंप यूजर्स को भी हम सिरिंज बोलते हैं और पेन अच्छा।
सिरिंज बोलते हैं, हाँ, क्योंकि जब कुछ भी नहीं काम करे सिरिंज तो काम सिरिंज कर। काम करेगी, एग्जैक्टली मैम। तो बहुत लोगों को यह अचंभा होता है कि जब कोई तैयार है, जिसके पास पेन है और सब कुछ है, वो क्यों मैं सिरिंज सिखा रही हूँ। ये एक ऐसी चीज है जैसे जिसमें कुछ भी नहीं चाहिए आपको, बस एक सिरिंज होनी चाहिए। तो पंप खराब हो गया, इंजेक्शन नहीं दे रहा, कुछ कुछ भी हो सकता है। तो ये स्किल जिसको नहीं आती है, आप योग ध्यान के साथ जुड़े हुए हैं, आई एम श्योर अनिल सर आपको सिखाते होंगे। पर हाँ, सही सिरिंज का इस्तेमाल होना सही इंसुलिन के लिए बहुत जरूरी है। तो रेगुलर इंसुलिन के लिए हम ये वाली सिरिंज यूज करते हैं, और लाल वाली हम ग्लार्जीन या ग्लार्जीन के लिए ऑरेंज वाली अधिकतर यूज करते हैं। सिरिंज और इंसुलिन को एक पॉइंट इसमें हाँ मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं। हाँ हाँ। आजकल मैम हमने देखा है कि हम पहले ऑरेंज और रेड पे काफी एम्फेसाइज करते थे, पर कुछ कंपनियों ने ना ऑरेंज के अंदर U40 की इंसुलिन बनाना स्टार्ट सिरिंज बनाना ओ स्टार्ट कर दिया है। तो वो इस चीज को भी वो पूरा ध्यान में रहे कि उनमें जो स्केल दे रखा है उसमें वो हाँ 100 यूनिट का है या 40 यूनिट का है। तो ये चीज है। और दूसरी, जैसे मैम की एक बात हमेशा याद रखिएगा, मैम सिरिंज कभी चिटिंग नहीं करती। हाँ पेन चिटिंग कर सकते हैं, पंप चिटिंग कर देता है, डाउट बने रहते हैं क्योंकि उनकी मशीन है। हम सोचते हैं इंसुलिन इंसर्ट हो गई है, पर हमने देखे हैं ऐसे कई केसेस पेन वाले जिनकी शुगर हाई रहती है, उनका क्योंकि निडल या तो ब्लॉक होती है या फिर मशीन काम नहीं कर रही होती। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू अनिल जी, ये तो मतलब मेरे लिए भी जानकारी थी, थैंक यू सो मच। तो हम मतलब वो 40, आप जब भी सिरिंज दिखाएंगे तो आप नंबर तो बताएंगे ही बताएंगे, उसको देखना और सीखना। तो 40 तक का जो है वो, जितनी भी इंसुलिन के अंदर 40 पॉइंट के अंदर 1 ml वाली इन दवाई है, वो आप इस सिरिंज से इस्तेमाल करेंगे। और जो 100 वाली है उसके अंदर हम ग्लार्जिन या कोई भी और इंसुलिन जिसमें 100 यूनिट 1 ml में, वो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। अनिल जी की बात को आगे ले जाते हुए, हम अपने मरीजों को ये भी सिखाते हैं कि जब भी आपको इंसुलिन मिले, एक बार ये जरूर चेक करें कि वो इंसुलिन 1 ml में कितने यूनिट वाली इंसुलिन दी है। और जैसे कि इन्होंने बताया, ये हमारे अस्पताल में भी बहुत बार हो जाता है कि हमें आदत है 1 ml में 40 यूनिट वाली रेगुलर इंसुलिन लाने की, पर कभी कभी पीछे से सरकारी सप्लाई में इंसुलिन बदल भी जाती है। तो छोटी छोटी चीजें हैं जिसके लिए हम, मतलब अभी तक हमने पैसों वैसों की तो बात ही नहीं करी ना, ये तो हम बात कर रहे हैं सिंपल चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, जिससे बीमारी में बहुत ज्यादा कंट्रोल में फर्क आ जाता है। तो इंसुलिन सही जरूर पढ़े। सिरिंज का उपयोग करने में कोई नुकसान नहीं है, पर हाँ, सिरिंज का सही तरीके से उपयोग होना चाहिए। इंजेक्शन लगाने की विधि सिरिंज से थोड़ी सी डिफरेंट है पेन से, तो उसको सही तरीके से हमें सीखना है, जिससे कि इंसुलिन सही मात्रा में अंदर जाए। ठीक है। दूसरी चीज, हम जैसे पेन की आप फोटो देख रहे हैं, तो ये भी मैंने बहुत बार देखा है कि जो बच्चे, कुछ बच्चे तो अधिकतर बार बाहर से, जैसे पहले ही जिनका इलाज चल रहा होता है, बहुत बार उनको वहां पे डॉक्टर ने, या डॉक्टर ने भी नहीं तो केमिस्ट ने ऐसा वाला पेन दिया होता है जिसमें इंसुलिन भरी हुई होती है। तो जब, मतलब वो हर बार जब इंसुलिन खत्म हो जाए तो वो पूरी की पूरी चीज एक साथ हमें फेंकनी पड़ती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कंपनियों का ऐसा वाला पेन आता है जिसमें आप, जैसे कि आप छोटी सी यहाँ कांच की शीशी देख रहे हैं, इंसुलिन आप सिर्फ चेंज कर सकते हैं और पेन आपका सेम रहता है। तो इसमें कॉस्ट में, मतलब पैसों में काफी ज्यादा किफायती रहते हैं। तो हमारे अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में, दिल्ली सरकार में, हम सिरिंज और इंसुलिन तो फ्री दे पा रहे हैं जो सिरिंज वाली है। और डायबिटीज वाले बच्चों के लिए हमारे हॉस्पिटल में ऐसा वाला पेन और अंदर भरने वाली इंसुलिन भी मिल रही है। जिन लोगों के लिए ये दोनों ही ऑप्शन उपलब्ध फीजिबल नहीं है, उनको आयुष्मान भारत और जन औषधि केंद्र के द्वारा वहां से इंसुलिन खरीदने में काफी छूट मिलती है। तो आप लोग ये सारे ऑप्शंस ट्राई कर सकते हैं। पर हाँ, ये बोलना कि हम खरीद नहीं सकते या हम इंसुलिन देंगे नहीं क्योंकि हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, तो ये आज की डेट में मैं मानूंगी कि जिम्मेदारी से बचने के एक्सक्यूज है। ये बोलना कि इंसुलिन नहीं मिल पा रही तो आज की डेट में बेवकूफी है। बहुत सारी जगह हैं जहाँ बहुत सारे साधन है जहाँ इंसुलिन मिल सकती है और उपयोग में लाई जा सकती है। अंजू मैम कुछ बोलना चाहेंगी? मैम म्यूट है, आप मैम म्यूट है। सॉरी मैम, मैं ये कहना चाह रही थी कि अगर हम इंसुलिन की कटौती करें तो एक्चुअली बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि हाँ मैंने इंसुलिन 6 यूनिट देनी थी, 3 3 यूनिट देती रही पैसे बचाने के लिए, और बच्चा डीके में चला गया। और आपके अस्पताल में दाखिला मुफ्त है, पर मेरे आने जाने के 4 दिन के 5 दिन के एडमिशन में भी बच्चे को जो तकलीफ हो रही है मैं वो नहीं गिन रही।
बच्चे को तकलीफ हो रही है वो तो फ्री में हो रही है, चलिए, और इलाज भी फ्री में हो रहा है, पर मेरे आने जाने के खर्चे और मेरे 4 दिन की दिहाड़ी का पैसा जो चला गया, वो भी आपका कम से कम 2 या 3 महीने के इंसुलिन के बराबर पड़ जाता है। तो वो हम झूठी कटौती ना करें, झूठे बचाव ना करें। थैंक यू मैम, थैंक यू ये पॉइंट लाने के लिए। और इसी पॉइंट से मुझे एक और चीज याद आई। पिछले हफ्ते मेरे पास एक फोन आया था जिसमें उसके पापा ने मुझे फोन करके ये बोला कि मैडम ग्लार्जिन मेरी खत्म हो गई है, अभी मैं नहीं आ सकता हूँ अस्पताल। कहीं बाहर था वो दिल्ली से, तो मतलब मतलब लेबरर है वो, और वहां पे शायद ठेके पे काम करने के लिए कहीं गए हुए थे वो, शायद गुड़गांव से आगे कहीं। तो बहुत सिंपल सा भोलेपन में उन्होंने फोन करके पूछा, मैडम ग्लार्जिन के पैसे नहीं है, ग्लार्जिन नहीं है मेरे पास, तो क्या मैं 2 दिन चला लूं, रेगुलर थोड़ी बढ़ा के लगा देता हूँ। बताइए आप में से कितने लोग इस टेक्निक से सहमत होंगे कि हाँ ये भी करके चला सकते हैं काम। क्या ऐसा करना चाहिए? नहीं मैम। बहुत बहुत बढ़िया, थैंक यू। इससे वही जो अंजू मैम बात कर रही है ना, वो 600-800 रुपए की कटौती के लिए आपने जो आज जो बच्चे के लिए रिस्क लिया है, वो आगे चल के बच्चे के कंट्रोल के हेलो लिए, मैम। बीमारी के लिए। मैम मैं एक्चुअली बिल्कुल उल्टी चीज कहना चाहती हूँ, तो अच्छा। अगर कंफ्यूजन होती है तो माफी चाहती हूँ। पर अगर उस लेबरर के पास बिल्कुल नहीं है, मैम कई बार गांव में ग्लार्जिन भी नहीं मिलती, या ग्लार्जिन जो मिल जाएगी वो गर्म जगह पे पड़ी होगी तो वो काम नहीं करेगी। जब इंसुलिन पहले इन्वेंट हुई थी तो हम लोग खाली रेगुलर से काम चलाते थे, मैं 100 साल पुरानी बात कर रही हूँ। तो अब ये गांव में गए हैं तो आप समझ लीजिए कि 100 साल पीछे चले गए। अगर उनके पास और कुछ नहीं है तो वो रात को एक बार रेगुलर इंसुलिन लगा लें, छोटी सी डोज, 2-3 दिन के लिए, ताकि वो कहीं, बिकॉज मैम अगर केमिस्ट पे जाएंगे ना, उनको 30-70 कोई थमा देगा या कुछ ऐसी चीज थमा देगा जो उनको वैसी गलत हो जाएगी। तो अगर उनको रेगुलर इंसुलिन मतलब उनकी ग्लार्जिन खत्म हो गई है, तो वो अभी रात को उसको उठ के लगाएं। पर मैं उनको हाथ जोड़ के ये विनती करूंगी कि भैया प्लीज जब भी जाएं, थोड़ा महंगा जरूर पड़ता है, आप दिल्ली से एक्स्ट्रा खरीद के जाएं अगर आप हाँ। अस्पताल जा सकते हैं। ये कभी भी नौबत नहीं होनी चाहिए कि आप आखिरी यूनिट्स पे हैं। और मैम मैं तो ये कहूंगी कि खत्म होने की भी कई बार बात नहीं होती, इंसुलिन गिर गई, टूट गई, हाँ। छूट गई, सिरिंज छूट गया, तो हम कभी भी फोन में बिना पैसे के नहीं निकलते या जेब खाली पे नहीं निकलते। कहीं ना कहीं 100 रुपए छुपा के रखते हैं कि ये इमरजेंसी में काम आ जाए। हम कभी भी खाली हाथ ना निकले, हमेशा हमारे पास एक बैकअप होना चाहिए। ठीक है। तो जैसे अंजू मैम ने भी आगे जो बात बताई उसको बस मैं जोड़ना चाहूंगी कि इंसुलिन की कटौती आंसर नहीं है। इंसुलिन स्किप करना कि रेगुलर इंसुलिन थोड़ी सस्ती पड़ती है, वो उस धारणा से अगर आप स्किप कर रहे हो तो गड़बड़ है। ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखना कि रेगुलर इंसुलिन इमरजेंसी में तो हमेशा दे सकते हैं, पर ये सोचना कि रेगुलर ही देता रहूं और मैं ग्लार्जिन छोड़ दूं तो वो कंट्रोल पॉसिबल नहीं है। एक चीज जो मैं सब बच्चों से कहना चाहूंगी, अपने दिमाग से अपने आप एक्सपेरिमेंट करके इंसुलिन ऊपर नीचे ना करें। जब आपको कोई डाउट लगे कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या मैं इमरजेंसी में ये यूज कर सकता हूँ, मेरी शीशी बाहर रह गई हो तो क्या मैं अब इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ, ये सब क्वेश्चन अपने आप दिमाग लगाने से बेटर है कि आप सपोर्ट जो आपका व्हाट्सएप है उसमें पूछें, या डॉक्टर से पूछें, या किसी भी अन्य थोड़ा सा जिसको ज्यादा तजुर्बा है और जो ज्यादा पढ़ा लिखा है आपकी हेल्प करने के लिए एजुकेटर के नाम पे, उनसे पूछिए, तो जिससे कि गलती ना हो। ठीक है। आपको पता होना चाहिए ये मतलब ये दवाई है, ये चूरन की गोली नहीं है कि आपने अपनी मर्जी से आज ली, कल नहीं ली, कल बढ़ा दी। ठीक है। हाजमे की दवाई की तरह नहीं है ये काफी सीरियस इंजेक्शन के रूप में वाली दवाई है, तो अपने आप एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। और बाकी जो मैं बता रही थी, मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगी। जन औषधि में मतलब अब तो काफी शहरों में ये उपलब्ध है। जिनको ये डाउट हो कि क्या ये सस्ता है या नहीं है, मुझे अभी मतलब जिनको पता है या नहीं है कि कितनी सस्ती मिल रही है, तो बहुत बार बाहर का जो केमिस्ट होता है वो आपको 5 का पैकेट या कुछ ऐसा भी देने की बात करता है, पेन के अलग पैसे बोलता है खरीदने के लिए। तो इन सब चीजों से मतलब सावधान रहिए कि कोई आपको बेवकूफ ना बना रहा हो अपना सामान बेचने के लिए। ठीक है। तीसरी चीज हम बात करते हैं स्टोरेज की। तो बहुत बार अब जैसे बच्चे ने ले ली इंसुलिन, खरीद ली, पर अब घर में फ्रिज नहीं है, है ना, तो उनके लिए हम क्या क्या सुविधाएं रख सकते हैं। तो सबसे मतलब सस्ता टिकाऊ जो फोटो में दिखाया गया है हमने, कि मिट्टी के घड़े को, छोटे घड़े को बाहर एक बड़े घड़े में जिसमें गीली मिट्टी या क्ले हम भर सकते हैं,
उसमें अंदर अगर हम रखेंगे तो तापमान काफी हद तक ठंडा ही रहेगा उस इंसुलिन का, और इंसुलिन बची रहेगी। इंसुलिन एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत तेज गर्मी से और लाइट से हमें बचाना है, पर रूम टेम्परेचर पे खराब नहीं होती। ठीक है। दूसरी चीज जो हमारे, जो मेरे ही बच्चों ने कुछ कुछ चीजें सिखाई हैं जैसे हमें, तो जैसे छोटा सा एक किराए के घर पे वो रहते हैं, नीचे जो किराएदार है उनके पास फ्रिज है ना। अगर थोड़ी उनसे बना के रखें तो हाँ, वो फ्रिज यूज करने की परमिशन देते हैं बच्चे की दवाई के लिए। तो थोड़ी बहुत आपको इसमें स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी अगर आपको अपने बच्चे को आगे लेके जाना है ना। आप रिक्वेस्ट करोगे तो बच्चे के लिए और बच्चे की दवाई के लिए बहुत कम पड़ोसी ऐसे हैं जो मना कर देंगे या जो बोलेंगे कि ये नहीं करना है। ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम अपने साधन, अवेलेबल साधन से अरेंज करके हम इलाज में और इंसुलिन की प्राप्ति में बेहतर कर सकते हैं। अब लास्ट में तीसरी चीज पे बात करेंगे। तीसरी, नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए प्लीज। पहली चीज ये बताना चाहूंगी कि जिन लोगों को ये लगता है कि ये हमसे नहीं हो पाएगा या ये हमें क्यों करना है, आज का हमारा ये सेशन शायद इन सब चीजों की बारीकी में बताने के लिए शायद टाइम नहीं हो, पर ये मैं जरूर बताना चाहूंगी कि जो मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट या संदर्भ दिया था हमारे अस्पताल में आने वाले बच्चों का, उसमें वो माताएं भी शुगर मॉनिटरिंग करती हैं जो लिखना पढ़ना नहीं जानती। वो भी लोग मॉनिटरिंग करके लाते हैं जिनके घर, मतलब बच्चे तो, मतलब अच्छी बात यह है कि सारे ही बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, चाहे वो सरकारी स्कूल जाएं चाहे वो मदरसा जाएं, कहीं ना कहीं तो मेरे बच्चे जरूर जाते हैं स्कूल। तो छोटे छोटे बच्चे जिसमें घर में किसी को लिखना नहीं आता, वो भी लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, कैसे करते हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। और जिनके पास, मतलब जिनको हैरानी हो ये जानने की, मैं बताना चाहूंगी कि सरकारी अस्पताल में अभी तक शुगर चेकिंग की स्ट्रिप मुफ्त नहीं मिलती है, कहीं पे भी नहीं मिलती है। पर हाँ, योगदान से जुड़ने के बाद मेरे बहुत सारे बच्चों को इस चीज के लिए योगदान से बहुत बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है, जिसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ ऐसे सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस का जो बच्चों के इलाज में आगे बढ़ के उनकी मदद करते हैं। तो छोटी छोटी चीजें हम सबको पता होनी चाहिए कि जैसे कि आप ये चार्ट देख रहे हैं जो मेरे एक बच्चे ने बनाया हुआ है, तो शायद हिंदी बहुत साफ नहीं है ना, हिंदी लिखनी नहीं आती, उसने, इसमें बच्चे ने लिखी है जो उसको आता है। और आप मानेंगे नहीं, ये बच्चा 5 साल का है, ये लिखना नहीं जानता है। तो हमने क्या तरीका अपनाया। इसकी बड़ी बहन है जो कॉलेज जाती है पढ़ने, जब वो आती है शाम को तो वो उस दिन का शाम का बच्चे से पूछ के दर्ज जरूर कर लेती है इसके पहले कि हम भूल जाए, है ना, जिससे कि जब डॉक्टर के पास जाना हो तो चाहे कुछ कुछ दिन का लिखा हो। अब जैसे रात का खाना नहीं लिखा है, क्योंकि जिस जब तक उसने लिखा तब तक रात का खाना शायद बच्चे ने खाया नहीं था, शुगर चेक कर ली थी, पर उसने लिख दिया था जितना उसको याद हो। तो मैं ये बोल रही हूँ कि शायद 100% करेक्ट नहीं हो। ठीक है। जैसे आपको बताया गया कि दिन में 3 बार की शुगर, उसके साथ का खाना, उसमें अनाज कितना है, कितने इंसुलिन लगा रहे हैं, ये बहुत परफेक्ट रिकॉर्ड नहीं है, पर ये कुछ भी नहीं होने से बहुत बेटर है ना। और जो बच्चा लिखना नहीं जानता वो कभी कभी सिर्फ रोटी और सब्जी की एक पैटर्न बना देता है, मतलब गोल बना दिया, मतलब एक रोटी, दो गोले मतलब दो रोटी, है ना, और एक छोटी सी, मतलब ग्लास बना दिया ऐसा मतलब उसने दूध पिया। तो मेरे पास ऐसे बच्चे आते हैं जिनका रोज ग्लास नहीं बना हुआ होता, उनके पास नहीं था, मतलब दूध नहीं मिला, तो हो सकता है हफ्ते में 5 ही दिन दूध पिलाया माँ ने उसको, पर जितना बनाया उतना बहुत है। अभी पीछे 1 महीने पहले, मतलब 6 महीने से वो बच्चा मेरे पास नहीं आ रहा था, उसके पापा की नौकरी छूट गई थी, अपने आप वो, मतलब उसमें उस घर में कुछ कुछ और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चलती हैं उस बच्चे के साथ। तो अच्छी बात जो ये लगी, इस बार अब ये बच्ची हो गई है 15 साल की, वो आई थी 1 महीने पहले, उसकी मम्मी अपनी बड़ी बहन के साथ आई थी, मम्मी भी नहीं आई इस बार। तो मैं पहले तो देख के बहुत ज्यादा भौचक्की रह गई कि ये आई है। पहले मेरा मन डांटने का करा कि तुम कहाँ थी 6 महीने से, क्या कर रही थी। उसने बहुत मासूमियत से आके अपनी कॉपी अपने सामने, मेरे सामने रख दी। आप मानेंगे नहीं, उस कॉपी में सिर्फ और सिर्फ उसने वो लिखा हुआ है जो वो करती है, मतलब उसने सिर्फ अपना खाना लिखा हुआ है। 15 साल की है, उसको पता है वो क्या खा रही है और कितनी रेगुलर इंसुलिन और ग्लार्जिन लगा रही है। 1 महीने से उसके पास चेकिंग का कोई समाधान नहीं था, क्योंकि उसके उसके पापा की भी नौकरी छूट गई है। ठीक है। इस स्टेज पे मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं गुस्सा करती कि तुमने कुछ नहीं करा, तुम चेकिंग नहीं करा के आई, या उस बच्चे को इतना प्रोत्साहन दूं कि उस बच्चे को कम से कम इतना तो
होश है कि मुझे बीमारी है, मुझे अपना इलाज और अपना कंट्रोल अपने आप भी जिम्मेदारी रखनी है थोड़ी। तो उसमें उसने बहुत मासूमियत से ये भी लिखा हुआ था कि आज मैंने भजिया खाई है, आज मैंने मतलब मिठाई खाई है, ये सब उसने लिखा हुआ था। तो बच्चे बच्चे को और आपके बीच में ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है, जिससे कि ये चार्टिंग चार्टिंग में मतलब झोल ना हो, मतलब झूठ ना हो। झूठ लिखेंगे तो उससे नुकसान मेरा और बच्चा दोनों का होगा। तो इन सब छोटी छोटी चीजों पे आपको प्रोत्साहन देना है, जितनी भी चार्टिंग हो पाए वो करनी है। और जितनी फ्रीक्वेंटली बताई गई है, मतलब खाना खाने से पहले भी करनी है। और हाँ, खाना खाने के बाद पता चलती है हमें, अगर हम शुगर चेक करें कि हमने सही मात्रा में इंसुलिन लगाकर उससे सही फायदा पड़ा या नहीं पड़ा। अंजुम, आप कुछ बोलना चाहेंगे क्या इसमें? मैम, यस। मेरी फिर बुरा मत मानिएगा, पर कभी कभी अगर गलत काम किया तो थोड़ी डांट भी खा लेनी चाहिए। जब मिठाई थोड़ी डांट भी खा लेनी चाहिए। हाँ, उस पर डांट मारी मैम मैंने कि बेटे ये क्यों खाया तूने। और मुझे ये भी पता है, जब उसने लिखा है 1 पीस बर्फी, उस बच्ची का ट्रैक रिकॉर्ड मुझे पता है, वो 1 पीस पे नहीं रुकती है अगर उसको इस बस मिठाई हो। पर ठीक है, मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि उसको, मुझे जो देख के अच्छा लगा कि उसको इतना आभास था कि मुझे चैटिंग करनी थी और मैंने नहीं करी, है ना। तो इतना इतना हम सबको पता होना चाहिए कि छोटी छोटी चीजों से ही कंट्रोल का पूरा जैसे ना साइकिल कंप्लीट होता है। तो ये छोटी चीज लगती है आपको, पर ये अकेली बहुत बहुत पावरफुल चीज है, इंसुलिन लगाने की जितनी ही जरूरी। ठीक है। दूसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि अगर मतलब टेस्टिंग स्ट्रिप्स के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रिप्स अवेलेबल नहीं है, पर हाँ, जब जब बच्चा बीमार हो रहा है, जब जब बच्चे को कोई भी लक्षण हो रहा है जो खतरे का लक्षण हो सकता है, तब शुगर चेक करे बिना इंसुलिन देना या स्किप करना जानलेवा हो सकता है। तो ये कंजूसी उस वक्त पे करनी नहीं है। तीसरी चीज, जब भी आप डॉक्टर के पास जाएं, आप अपनी मशीन लेके जरूर जाएं साथ। उससे डॉक्टर बहुत ज्यादा चीजें आपके लिए हेल्प करके चेक कर सकता है कि क्या रीडिंग सही आ रही है, जो आपने लिखा है दर्ज होके वो सही है या नहीं है। तो मशीन अपने साथ ले जाने में तो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लग रहा, प्लीज लेके जाइए। ठीक है। और चौथी चीज, जैसे मैंने बताया, बच्चे को जितनी जल्दी से शुरू से आप रिकॉर्ड मेंटेन करने में, लिखने में इन्वॉल्व रखेंगे, उतना बच्चे को खुद से पता चलेगा कि मतलब धीरे धीरे वो सीखना शुरू हो जाता है कि ये जरूरी है, ये निगरानी रखनी जरूरी है। ये मैंने आज ये खाया और ये सही मात्रा की इंसुलिन लगाई, तो देखिए अगले 3-4 दिन तक मेरी शुगर ठीक रही है। बच्चे को भी दिखता है, और ये बच्चे के लिए बिना बोले बहुत पॉजिटिव साइन होता है कि हाँ, मेरी शुगर ठीक आ रही है, ठीक आ रही है ना। और जिस दिन वो शुगर ठीक आएगी, उस दिन बच्चा स्कूल में भी बढ़िया खेलेगा, थकेगा भी नहीं। ये सब चीजें ना, मतलब मेरे बिना बताए भी बच्चे और उसके उनके मम्मी पापा धीरे धीरे खुद सीख जाते हैं, जब वो सही तरीके से ये सब चीजें लिखते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने लिखा ही है कि सपोर्ट ग्रुप का होना, किसी ना किसी ऐसे गुट के साथ जुड़े रहना जो इस चीज में आपकी मदद कर पाए, स्ट्रिप्स दिलवा पाए। आपस में जब आप एक दूसरे के बाकी लोगों को भी देखेंगे वो कैसे अपना कंट्रोल लिख रहे हैं, कैसे चार्ट कर रहे हैं, इससे आपको भी प्रोत्साहन मिलेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें करेंगे तो फिर धीरे धीरे असर पता 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 करते करते लगेगा कि हाँ, छोटी छोटी चीजों से इलाज में सुधार आता है। लास्ट स्लाइड, अब नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। और सबसे लास्ट में जो मैं दिखाना चाहूंगी वो ये है, जैसे कि आप देख रहे हो एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज जिस भी फॉर्म में हो सकती है करनी है। एक्सरसाइज योगा करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता, कुछ नहीं करता, एक बार सीख जाएंगे तो खुद करना है। घर के बाकी लोग भी इन्वॉल्व होंगे तो घर के बाकी लोग भी फिट ही रहेंगे, है ना। हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, ये सब प्रॉब्लम्स बड़े लोगों में जो अब आजकल बहुत आम है, उनकी भी कंट्रोल होंगी। जो नीचे आप फोटो देख रहे हैं वो आप अगर देखें तो मेरा ये सिंपल सा ओपीडी का कमरा है, जिसमें मेरी ये डॉक्टर बैठी हुई है। और आप देखें तो ये घर का जो ये बच्चा है हरी शर्ट में, उसको डायबिटीज है। पर सबसे बड़ी चीज जिसके लिए पैसा नहीं लगता है वो है फैमिली सपोर्ट। मतलब जो हमारे भारतीय कल्चर का शुरू से बहुत बड़ा पॉइंट रहा है, वो है घर के परिवार के सारे जन जब मिलकर काम करते हैं तो बीमारी बीमारी रही नहीं जाती है, बहुत छोटी सी प्रॉब्लम रह जाती है। तो सिरिंज से उसको ये डॉक्टर समझा रही है कैसे देना है। हिंदी में ये देखिए पिक्चर वाली बुक्स हैं, तो आप लोगों हम लोग बहुत ज्यादा ये इस्तेमाल करते हैं क्योंकि मेरे अधिकतर मम्मी पापा लोग पढ़ते नहीं है। तो उनको पिक्चर से समझाने की कला, कैसे छोटी छोटी चीजें लगानी है वो दिखा कर बताना, है ना।
और जो उनके साथ कोने में बैठी हुई है वो उसकी बड़ी बहन है, जो बच्चे के लिए, मतलब बच्चे के लिए वो चैंपियन बनी। मतलब ठीक है, बच्चा अगर नहीं लिख पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है, तो मैं भी निगरानी रखूंगी, आप मुझे भी समझाइए, जिससे कि जब शुगर चेक करके कितनी लगानी है, कितनी करेक्शन देनी है, उसको भी पता होना चाहिए, मम्मी को भी पता होना चाहिए। कल को अगर मम्मी काम पे गई है या मम्मी खाना बना रही है और शुगर लगाने का, मतलब इंसुलिन लगाने का किसी को साधन नहीं है, तो बहन लगाएगी। जिस दिन बहन नहीं, उस दिन मम्मी लगाएंगी। तो ऐसे हम अपना केयर का दायरा बढ़ाते हैं, सबको इन्वॉल्व करते हैं, जिससे रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर होती है, जिससे घर में सबको एक ही चीज पता है कि हाँ, हम सबको सही काम करना है, जैसे डॉक्टर ने बताया उसको फॉलो भी करना है। और लास्ट जो पिक्चर है, जिसमें कोई पैसा नहीं लगता है, वो है बहुत सारा भरोसा और प्यार। वो हर परिवार का हर सदस्य दे सकता है अपने अपने इस बच्चे को। आप मानेंगे नहीं, इंसुलिन और शुगर चेक करने के अलावा जो चीज बच्चे को ठीक करती है, वो है ये हौसला और प्यार। तो इसको मत छोड़िए। जितने ज्यादा लोगों से जुड़ेंगे, जैसे योगदान के थ्रू जुड़ेंगे, उतना ज्यादा आपको भी प्रोत्साहन मिलेगा। इसके साथ आई थिंक मैं अब रोकती हूँ अपनी स्लाइड। हमारे और भी 4 चैंपियन है, जो आई थिंक उनके पास भी बहुत कुछ होगा, डॉक्टर अर्चना के पास भी बहुत कुछ होगा शेयर करने के लिए। जी जी मैम, एंड थैंक स्लाइड यू सो रोक मच सकते हैं। मैम। हाँ मैं जी। इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। एक बच्चा है, बच्चे का नाम नहीं बता रहा, लेकिन बच्चे का नंबर है, सभी जानते हैं योगदान फाउंडेशन एक आईडी नंबर प्रोवाइड करता है, तो 726 नंबर है। हम बच्चों को काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं और एक्सपेक्ट भी करते हैं कि वो फॉलो करें, लेकिन मुश्किल ही होता है कि कोई फॉलो कर रहा होता है, लेकिन फिर भी एक बच्चे ने फॉलो किया। और उसने, हमने यही बताया था कि कुछ भी फ्री में नहीं है, ना सरकारी हॉस्पिटल से, ना वाईडीएफ से, मान के चलें जो भी मिल रहा है ना, उसके नाम का घर में एक गुल्लक में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें। चाहे हॉस्पिटल से इंसुलिन मिल रही है, चाहे हमारे पास से स्टेप्स मिल रही है, अब आपको मालूम है कोई 500 रुपए की, 1000 रुपए की है, तो वो बच्चा ऐसा ही करता है अपने गुल्लक में। जब भी हॉस्पिटल से इंसुलिन लेके आता है फ्री में, 50 रुपए, 100 रुपए डाल देता है। योगदान फाउंडेशन से लेके आता है, तो उसमें ऐसा ऐसा कुछ कंट्रीब्यूशन करता रहता है। एक बार उसकी मम्मी से कार्ट्रिज गिर गई, टूट गई, तो उसने मम्मी को वो गुल्लक ला के दे दिया कि मम्मी इसमें से निकाल लो। तो ये चीज इतनी अच्छी लगी कि कोई बर्डन नहीं होता है इसके ऊपर, बट हमें एक्सेप्ट करने हैं कि ठीक है, हमारे लिए सपोर्ट ग्रुप अवेलेबल हैं, हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं, तो हमें उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए, इंपॉर्टेंट देनी चाहिए। तो ऐसा ही मैं सभी बच्चों से यही चाहूंगा कि कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन जरूर किया करें जब भी कहीं से कुछ फ्री मिल रहा है। एंड थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छे तरीके से और कितने मतलब प्यार से हर चीज समझा दी। हमारे बच्चे आते हैं आपके हॉस्पिटल से, आपको खुद हीरो बनाते हैं, वो बताते हैं कि किस तरीके से आशिमा मैम पर्सनली उनको ध्यान देती है। और हमारे लिए सबसे अच्छी बात है कि हमारे साथ सभी डॉक्टर ऐसे ही एसोसिएट हैं, वो ये नहीं देखते कि उनका टाइमिंग क्या है ऑफिस का, हॉस्पिटल का, वो इतना ज़्यादा टाइम देते हैं उन बच्चों को। और उसी वजह से ही है कि जब हम वाईटीएम में इससे अच्छे तरीके से कोशिश कर पा रहे हैं, मैनेज कर पा रहे हैं। तो अब हमारे चलते हैं पैनलिस्ट की तरफ, और मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा हमारे औरंगाबाद उड़ान फाउंडेशन से डॉक्टर अर्चना मैम को। थैंक यू सो मच मैम टू ज्वाइनिंग अस। मैम थैंक के यू भी थैंक काफी एफर्ट से हम सुनते हैं मैम, प्लीज ये। हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज बहुत अच्छा लगा अश्विना आपको सुन के। डॉक्टर अश्विना, इट वाज सो सो रेलेवेंट। एंड आप दिल्ली से बोल रहे हो, हम औरंगाबाद महाराष्ट्र के मराठवाड़ा गांव के एकदम गांव में यही काम करते हैं, लेकिन हालात बिल्कुल एक से हैं, सिचुएशंस बिल्कुल एक सी हैं। मुझे बहुत स्पेशली आपने जो बातें बहुत प्रैक्टिकली और बिल्कुल ही ग्रास रूट के लिए कही, बहुत बहुत रेलेवेंट है, और आई थिंक पूरे देश में वैसा ही है। सो आई रियली लव्ड योर प्रेजेंटेशन, थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू। मैं पूरी बातों में से मैं 2-3 बातें जस्ट कमेंट करती हूँ, फिर सबकी बातों पे शेयर करेंगे। केयर गिवर, आपकी लास्ट स्लाइड से शुरू करती हूँ। केयर गिवर आई थिंक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मजदूर माँ होती है हमारे पास, वो भी दिन में दिहाड़ी के लिए काम पे जाती है, तो स्पेशली दोपहर का इंसुलिन कौन देगा, वो एक बहुत बड़ी समस्या होती है। सुबह और शाम तो मैनेज हो जाता है, दोपहर का चेकिंग। और तो इसमें केयर गिवर्स को ढूंढना, आइडेंटिफाई करना एज अ डॉक्टर या एज अ सपोर्ट ग्रुप एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है, पर वो एक्सरसाइज है जो हमने करनी चाहिए पहले दिन ही, कि एज अ टिक पॉइंट, जितना इंपॉर्टेंट इंसुलिन है, जितना मॉनिटरिंग है, उतना ही इम्पोर्टेंट कौन केपेबल केयर गिवर है। कभी कभी पड़ोसियों ने हेल्प की है,
कई बार नियरेस्ट फार्मासिस्ट ने हेल्प की है, कई मतलब ऐसे बहुत तरीके हैं कि ये ढूंढा गया है कि केयर गिवर कौन है, एंड मल्टीपल पीपल को ट्रेन किया है, और उससे हमें बहुत फायदा हुआ है। अनएक्सपेक्टेड क्वार्टर से कोई मिल गया है कि दोपहर का इंसुलिन कोई दे देगा, या दादी जी को, वो बोलते दादी जी को कुछ समझता नहीं है, वो नहीं दे पाएंगी, पर जब उनको बुलाया और ट्रेन किया तो दादी जी बहुत अच्छे से कर पाई। तो हर एक जन सीख सकता है। तो आई थिंक दैट केयर गिवर कंसेप्ट जो आपने कहा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लो रिसोर्स एंड रूरल पॉपुलेशन। आइडेंटिफाई करें वेरी स्पेसिफिकली, वो बहुत जरूरी है। एक चीज मुझे सब इन चीजों में लगी जो हम कर रहे हैं, हर जगह पॉसिबल है या नहीं पता नहीं, पर हमारे लिए वो सक्सेस है, इज हैविंग अ फोन। अब कहाँ हम इतने लो रिसोर्स सेटिंग की बात कर रहे हैं जहां पर खाने की भी कमी है, इंसुलिन खरीदने की भी कमी है, और कहाँ हम कह रहे हैं कि नहीं आपके पास फोन होना चाहिए। सो ये जो चीज है पहले हमें कॉन्ट्रडिक्टरी लगती थी, पर बाद में जब हमने उसको प्रायोरिटी बनाया और एक फोन बैंक क्रिएट किया कि लोग अपने मॉडल्स नए नए लेते रहते हैं, तो पुराने बाय बैक में 2000 वगैरह में लेते हैं, तो उनसे हमने उनको बोला आप डोनेट कर दो फोन। एंड ऐसा करके आज उड़ान में बच्चों को ठीक है बेसिक सप्लाईज एजुकेशन ये चाहिए, मोटिवेशन, फोन को एक एसेंशियल आइटम मान लिया है। तो दिस इज जस्ट अ थॉट। और वो फोन होने की वजह से आज हर बच्चे से हम कनेक्टेड रह पाते हैं, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन या जो कॉलिंग वो है वो आजकल काफी सस्ता हो गया है, और बहुत सारे स्कीम्स आते हैं जिसमें आप चेंज करते रहो, तो बहुत ज्यादा पैसा उसको नहीं लगता है। लेकिन फोन होने से जो कनेक्टिविटी है, जो फोन के लिए रीच आउट कर पाते हैं, इवन हमारे पास हमने, जैसे आपने कहा डायरी नहीं लिख पा रहे हैं, अभी हमारे पास इतनी, जो गाय बकरी चराते हैं बच्चे, जो क्या कहते हैं उसको, गन्ना तोड़ने के लिए बॉन्डेड लेबर हैं उनके बच्चे हैं, वो भी जो बिल्कुल ही लो लिटरेसी में है, वो भी वो फोटो लेके भेज पाते हैं। एक 3-3.5 हजार का पुराना फोन सेकेंड हैंड भी हुआ, एंड वो रिकॉर्ड बहुत ज्यादा हेल्प करता है। हमने, मेरे पास बहुत सारे बच्चे सिर्फ ऑडियो रिकॉर्डिंग करते हैं और वो हमें मिल जाती हैं, उनकी प्रॉब्लम्स भेज देते हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा यूटोपियन भी लगे, लेकिन हमारे पास ये बात अच्छे से इसका हमें फायदा हुआ है कि उसको हमने प्रायोरिटाइज करके फोन यूज करने से ये सारी चीजें, प्लस बीच बीच में एजुकेशन देना भी पॉसिबल हो जाता है, वॉइस मैसेजेस से, वीडियो रिकॉर्डिंग से, बहुत तरीके हैं कि हम उनको सिखा पाते हैं। तो लो लिटरेसी एंड लो रिसोर्स दोनों में मुझे लगता है ये एक टेक्नोलॉजी इंडिया में काफी अच्छा सपोर्ट दे सकती है। सो आई थिंक बाकी तो पॉइंट्स यू हैव कवर्ड सो ब्यूटिफुली, जैसे जैसे चर्चा होगी मैं उसमें ऐड करने की कोशिश करूंगी। एक और चीज जो हमने बनाई है विच आई विल बी वेरी हैप्पी टू शेयर इज टीचिंग बेसिक कार्ब काउंटिंग। सो हम उसको प्रिस्क्रिप्टिव डोज, जैसे मैम ने कहा कि अंडर डोज भी नहीं करना है वो, तो करेंगे कैसे, मतलब हाउ विल दे कैलकुलेट। तो जो प्रिस्क्रिप्टिव हम चार्ट देते हैं उसका एक बेसिक, बहुत ही बेसिक तरीके से उनको सिखाने की कोशिश रही है, और मैक्सिमम बच्चे सीख पाए, तो चेक करने के बाद एक्शन खुद ले पाए। ये वाला जो सपना है हम सबका, जो हम बच्चों के साथ, क्योंकि हफ्ते के बाद या महीने के बाद जब हम देखते हैं तब तक काफी समय चला जाता है ना, तो खुद ले पाए, उसके लिए छोटे छोटे टूल्स क्रिएट किए हैं लोकल लैंग्वेज में, जिससे कि वो कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत बेसिक टेक्नोलॉजी, अगर एक फोन होगा जो हम लो रिसोर्स में उसे इंक्लूड कर पाए, तो हम बहुत सारी और चीजें जो आप चाह रहे हैं और कर रहे हैं, वो मेहनत थोड़ा सा और फल लाएगी, रंगत लाएगी फिर। थैंक या यू थैंक यू सो थैंक थैंक यू मच यू। मैम। मैम। बहुत थैंक अच्छा आपने एक हाँ पॉइंट नोटिस कराया हमें। हम भी योगदान फाउंडेशन इन चीज़ों को थोड़ा फॉलो करेंगे, क्योंकि फोन होना और उससे कनेक्ट रहना बच्चों के साथ बहुत इजी हो जाता है। जी। और आपका तो ऐसा लगता है कि वो एक फाउंडेशन जैसे योगदान फाउंडेशन और एक हॉस्पिटल कंबाइन होकर के उड़ान बन गया है। थैंक यू सो मच मैम। एक ही जगह सारी चीज़ें मिलती हैं आपके यहाँ, और बहुत इंस्पिरेशन है आपकी जर्नी, और हम काफ़ी कुछ सीखते हैं उस चीज़ से। तो अब मैं बुलाना चाहूँगा हमारे गुजरात से सविता मैम को। गुड आफ्टरनून एवरीवन। शारदा मैम, अंजू मैम और आशमा जी का सुन के मुझे लग रहा है काफी पॉइंट्स कवर हो गए। लेकिन जो मैंने मेरे फाउंडेशन में बेसिकली नोटिस किया है विद पेरेंट्स जो लो इनकम कैटेगरी से आते हैं, तो सबसे पहले तो वो फैमिलीज आती है एक डिनाइल फेस में कि नहीं हमारे बच्चे को तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनके यहाँ पे बहुत सारे मिथ्स हैं
कि शायद कि माँ ने प्रेगनेंसी में बहुत मीठा खाया है या बच्चा बहुत चॉकलेट खाता था, तो वो लोग ऑलरेडी बहुत सारे मिथ्स लेकर आते हैं। तो प्राइमरीली हम यही ट्राई करते हैं कि उनको पहले कंफर्ट करें, उनका कॉन्फिडेंस जीतें, बच्चे के साथ एक रैपो डेवलप करें और उनकी लाइफस्टाइल समझें, क्योंकि एक वे कोई दो फैमिलीज को भी सूट नहीं कर रहा है। तो उनका लाइफस्टाइल जो है उस हिसाब से हम उनको वे ऑफ डायबिटीज मैनेजमेंट सिखाते हैं कि ठीक है, आप अपनी ये सुविधा में ये स्टेप्स कर सकते हैं। फिर जब वो नेक्स्ट टाइम आते हैं, हम ट्राई करते हैं उनको कंटिन्यूसली मोटिवेट करें कि वो बार बार आए, और वो जितनी बार भी आते हैं, अगर उन्होंने स्मॉलेस्ट ऑफ द चेंज भी किया है, समझिए थोड़ा सा भी आगे बढ़े हैं डायबिटीज मैनेजमेंट में, वी कंप्लीटली अप्रिशिएट देम। आई ट्राई, आई कैन हग द चाइल्ड, आई कैन टेल द पेरेंट्स कि वाओ आपने इतना अच्छा सीखा, अब धीरे धीरे आप बाकी भी सीख जाएंगे। तो एक कंटिन्यूस कनेक्ट विद देम एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर दैट आई ट्राई टू डू फ्रॉम माई एंड। और जब ये बच्चे ये फेज कवर कर लेते हैं डिनाइल का, और जब वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, देन हम आगे बढ़ते हैं कि उनको स्टोरिंग और हाउ टू कैरी द इंसुलिन। बहुत बच्चे हैं जो स्कूल में इंसुलिन लेते हैं, तो उनको ये सिखाया जाता है। जैसे कि आशिमा मैम ने क्ले पॉट वाला बताया, वो तो हम स्ट्रांगली एडवोकेट करते हैं, क्योंकि ये फैसिलिटी हर जन अरेंज कर पाता है। इसके अलावा हाउ टू कैरी इंसुलिन में भी वो लोग ट्रैवल पाउच अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो जो वाटर जेल बॉल्स आते हैं, हम भी उनको वही समझाते हैं कि ये 50 रुपए का आता है, या हम हमारी क्लिनिक पे रखते हैं तो उनको एक दे दिया जाता है फर्स्ट टाइम कि भाई ऐसे बॉल्स आप जब भी सिटी जाएं तो आप खरीद लें, और इसमें आप स्टोर करके ट्रैवल कर सकते हैं विद योर इंसुलिन। दूसरा, जैसे कि हम शारदा मैम ने कहा यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, फोन, तो मिस यूज ऑफ टेक्नोलॉजी भी बहुत सारा लेकर आते हैं ये लोग, कि हमने ये वीडियो में देखा करेला खा के ठीक हो सकता है, भिंडी से ठीक हो सकता है। तो वो लोग ये सारे मिस यूज ऑफ टेक्नोलॉजी जो वीडियोस देख कर लाते हैं, हम उनको वो भी समझाते हैं कि अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, आप गुड एंड बैड दोनों वीडियोस ना देखें, जब तक कि आप कंप्लीटली ट्रेन ना हो जाए, आपका बच्चा एक स्टेबल सिचुएशन में ना आ जाए, तब तक आप टेक्नोलॉजी का कोई भी वीडियो मत देखिए कि टाइप 1 डायबिटीज में हम क्या क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट वी एनकरेज देम कि वो लोग एटलीस्ट 2 मंथ का सप्लाई रखें, एंड वी टेल देम कि जब आप लास्ट कार्ट्रिज पेंसिल अपने पेन में डाल रहे हैं या लास्ट वायल यूज कर रहे हैं, तभी ही नेक्स्ट मंथ का सप्लाईज अरेंजमेंट आपको चालू हो जाना चाहिए कि अब ये मेरा लास्ट कार्ट्रिज है, अभी ही मुझे आज ही जाके मेरे नेक्स्ट मंथ का यूज करना है। पेरेंट्स जब वो लास्ट 10 यूनिट्स रहते हैं तब फोन करता है, मैम आज तो मेरा खत्म होने वाला है, आई हैव द लास्ट डोज, अब मैं क्या करूं? तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड हेल्प एट द लास्ट मिनट। तो वी ट्रेन देम कि जब आप लास्ट पेनफिल डाल रहे हो, लास्ट वाइल है आपका, तभी भी आप नेक्स्ट मंथ का अरेंजमेंट स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट व्हाट वी ट्राई टू डू इज कि जब भी वो एटलीस्ट वंस इन 3 मंथ हम उनके पास कनेक्ट करते हैं, गोइंग टू देयर हाउसेज, बट वंस इन 3 मंथ वी रिक्वेस्ट देम टू कम टू द क्लिनिक। जब वो आ रहे हैं, इट इज कंपल्सरी टू गेट देयर ग्लूकोमीटर, टू गेट देयर इंसुलिन पेन्स और सिरिंजेस, सो दैट वी कैन चेक कि वो लोग ने ये इंसुलिन अपने घर से क्लिनिक तक ट्रैवल में कैसे क्या उसका कोल्ड स्टोरेज मेंटेन किया है। वहां पे लाइव हम उनको देखते हैं वो कैसे शुगर चेक कर रहे हैं, कैसे इंसुलिन दे रहे हैं, एवरीथिंग एक बार लाइव बार बार हम उनको बोलते हैं कि फॉर एवरी मीटिंग आपको अपने सारे सप्लाईज अपने साथ कैरी करने हैं। जैसे कि फूड, आशिमा मैम ने बहुत अच्छी तरह डिटेल में समझाया, तो उनको समझाने के लिए जनरली यही यूज करते हैं कि द कंसेप्ट ऑफ फार्म टू फूड एंड नॉट फैक्ट्री टू फूड। तो उनको बहुत एक सिंपल तरीके से समझाते हैं कि जो भी आपके खेत में आ रहा है वो सब आप बच्चे को दे सकते हो। चिप्स, बिस्किट, जूसेस, ये सारी चीजें जो फैक्ट्री में बन रही है, हम इनको अवॉइड करते हैं, हम ये बिल्कुल नहीं लेंगे। तो जब भी वो कंफ्यूज होते हैं कि मैम हम बच्चे को चावल दे सकते हैं, मैम हम बच्चे को ये वाला आइटम दे सकते हैं, तब जनरली हम उनको यही बोलते हैं एट द प्राइमरी स्टेज आप इतना ही सोचिए कि ये खेत में उगा है कि ये फैक्ट्री में बना है, तो आपको एक बेसिक आंसर मिल जाएगा कि आपको ये बच्चे को देना है कि नहीं देना है। Many kids
आते हैं जो बहुत अच्छी फैमिली से हैं, लेकिन वो तो भी बच्चों को जूसेस दे रहे हैं सोच के कि ठीक है दिस हैज अ हेल्थ बेनिफिट। तो उनको भी समझाने के लिए सेम कंसेप्ट यूज होता है कि भगवान ने खेत में ऑरेंजेस उगाए थे, भगवान ने खेत में कहीं पे भी जूसेस नहीं अवेलेबल किया था। तो जो नेचर हमको दे रहा है वो डायरेक्ट एक्सेप्ट करो, हैव ऑरेंजेस द वे द गॉड हैज गिवन अस, don't have juices because God did not make the juice. We processed it to make a juice and suit our comfort level. तो बहुत सारी अच्छी अफोर्डिंग फैमिलीज में भी ये इश्यूज आ रहा है। जो बहुत रिमोट एरियाज में रहते हैं उनको ये रहता है फैंसी फूड, क्योंकि आपका बच्चा फैंसी फूड ले रहा है तो उसकी हेल्थ अच्छी है। हम हमेशा इनकरेज करते हैं कि आप रीजनल ऑयल्स लीजिए, रीजनल फ्रूट लीजिए, जो आपके यहाँ पे बहुत इजीली मिल रहा है वही ऑयल खाइए, वही फूड आइटम्स खाइए। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि आप बहुत ट्रैवल करके बार बार ये रिग्रेट करें कि अरे उनका बच्चा तो ये खा पा रहा है, मेरा बच्चा ये नहीं खा पा रहा है, इसीलिए डायबिटीज मैनेजमेंट में हमको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। I think what we as healthcare providers and of course the respected doctors, हम उनको बहुत फैंसी इंसुलिन, एक्सपेंसिव इंसुलिन के बदले भी प्रिफर कि वो इंसुलिन आर या ग्लार्जिन पे रहें। इट इज मोर इकोनॉमिकली अवेलेबल टू देम एंड वो लोग उसका कंटिन्यूस सप्लाई फिर ले सकते हैं। एंड लास्ट में उनको ये भी समझना पड़ेगा कि जैसे वो जितना भी कमा रहे हैं पर मंथ, उसमें से कुछ पार्ट कंपल्सरीली सबसे पहले डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए डेडिकेटेडली वो लोग रख दें कि हाँ ये इतना पार्ट तो हमारे डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए है ही, बाद में दे कैन सॉर्ट आउट देयर अदर एक्सपेंसेस। पर उनको माइंड में होना चाहिए कि डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए हमको इतना एक अमाउंट देना है और देना ही है। उनको जब हम मिलते हैं तब उनका फूड रिलेटेड बहुत इश्यूज नहीं होते हैं, क्योंकि उनको पिज्जा, बर्गर या कुछ भी ऐसी चीजें अवेलेबल नहीं है। वो लोग ऑलरेडी बाजरी की रोटी और काफी हेल्दी खा रहे हैं। इट इज जस्ट दैट कि वो लोग ये करते हैं कि कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं ये सोच के कि जैसे मेरे पास एक केस आया था, बच्चे को ये समझाया था कि बोलस इंसुलिन बच्चा खा रहा है इसीलिए उसको 3 टाइम दिन में देने हैं। दिस वॉज वन केस दैट आई कैन नेवर फॉरगेट। वो फादर ने ये डिसीजन लिया कि खाने पे इंसुलिन लेना है इसीलिए मैं मेरे बच्चे को खाना ही नहीं दूंगा। तो वो सुबह बच्चे को 1 गिलास दूध देता था एंड फिर रात को डिनर देता था। दिन का लंच वो बहुत इजीली स्किप कर रहा था, सो दैट लंच नहीं दूंगा तो इंसुलिन भी नहीं देना पड़ेगा। So we had to again start from scratch and explain him कि ये right way नहीं है। We again started, we called the grandparents also and the mother also, we involved the entire family for the management of diabetes। और उनको जो इश्यू आ रहा था कि हम बार बार शुगर चेक नहीं कर सकते हैं, तो ये समझ आया उनका मील ऑलमोस्ट सेम रहता है, वहां पे बहुत वैरायटी नहीं रहती है, सिर्फ सब्जी चेंज हो जाती है, लेकिन इन जनरल बच्चा सेम खा रहा है। 2 रोटी, थोड़ी छाछ, बाजरे की रोटी हो गई, 1 कटोरी सब्जी हो गई, बहुत वेरिएंट नहीं आ रहा है। तो हम उनको ये सजेस्ट कर रहे थे कि ठीक है फिर आप ऑल्टरनेटिवली बिफोर लंच चेक कर लो, एक दिन बिफोर लंच चेक कर लो, एक दिन 2 आवर्स आफ्टर लंच चेक कर लो। तो ऑल्टरनेटिव टू SMBG आप ऐसे कर सकते हो इफ योर मील इज ऑलमोस्ट द सेम। आपके मील में ये सिटी साइड में हमारे साथ होता है कि हमारे मील्स बहुत चेंज होते रहते हैं, देन वी कैन नॉट सजेस्ट इट, but with them this is an easy way कि they can alternate the sugar eating, once before lunch and once 2 hours after lunch। तो ऐसे तो बहुत बच्चे आते हैं हमारे पास भी जिनको ये दिहाड़ी नहीं मिली मैम तो हम आ नहीं पाए, हम कनेक्ट नहीं कर पाए, और बच्चों का इसी वजह से ध्यान नहीं रखते हैं, और उनको ऐसे लगता है कि भाई हम मिक्स चार्ट पे थे तो हमारे डॉक्टर ने दिन में 2 ही बार बोला था और आप तो दिन में 4 बार, 5 बार, 6 बार इंसुलिन लेने बोल रहे हो। तो वो लोगों को वो वाला बहुत कन्वीनियंट अच्छा ऑप्शन लगता है कि भाई वो डॉक्टर सही है जो हमको दिन में 2 ही बार लेने बोल रहा है। तो पेरेंट्स इस फेज में बहुत सारा है, उनको डॉक्टर से या हेल्थ केयर प्रोफेशनल से वो सुनना है जो उनको अच्छा लगता है, ये नहीं सुनना कि जो सही है। तो ये वाला उनका मिथ बर्स्ट करना, उनके साथ एक रैपो बनाना, उनको समझाना, उनको इंक्लूड करना। तो शुरू का तो ये उनका साइकोलॉजी जो फेज चलता है,
I think that is the most difficult, it is the difficult phase to crack. एक बार उनका रैपो बन गया, एक बार थोड़ा सा ट्रस्ट डेवलप हो गया, then I think they keep coming back, they keep learning slowly. So the initial phase is the most difficult one, I think. But today I too got to learn a lot from everyone. Thank you to all the panelists, thank you to my mentors, thank you to all the seniors. थैंक यू सुनीता जी, वाकई हमने भी आपसे काफी कुछ यहाँ पे कई चीजें हैं जो हम सीखी हैं। और आज की मीटिंग जो है ये ऐसा नहीं कि सिर्फ लो पॉवर्टी सेक्शंस लोगों के लिए है, ये सभी के लिए है जिनके पास फैसिलिटी है या जिनके पास नहीं है। अगर है तो वो देखें कि कैसे कैसे हालात हैं अलग अलग एरियाज में, अलग अलग स्टेट में, और किस तरीके से पूरी डेडिकेशन के साथ हमारे जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं और डॉक्टर्स हैं वो किस तरीके से उनके साथ कोरिलेट होकर के काम कर रहे हैं, समझा रहे हैं टाइम टू टाइम एवरी स्टेज पे। तो हमें पूरा पूरा इस चीज़ का फायदा उठाना चाहिए कि जो भी फैसिलिटी हमारे पास है, जो भी हमें गाइडिंग मिल रही है, उससे हम एक नई एक लाइफ, हेल्दी लाइफ को लीड करें, एक नया बड़े होकर के कुछ अच्छा बने ताकि दूसरों के लिए कुछ कर सकें। अनिल जी, जो शारदा मैम बोल रही थी उसी में ऐड कर रही हूँ कि एक बच्चा आया था जो ये सब अफोर्ड बिल्कुल नहीं कर पा रहा था, लेकिन लेकर आया था आईफोन प्रो अपने साथ। तो इट इज अबाउट प्रायोरिटाइजिंग। वो बोल रहा था ये मैं ईएमआई से ले रहा हूँ, मेरे पापा इसका ईएमआई जुड़े हुए हैं। तो इट इज अबाउट प्रायोरिटी। समटाइम्स दे कैन अफोर्ड, पर उनको लगता है ठीक है डायबिटीज को तो निग्लेक्ट कर सकते हैं, पर ये लाइफस्टाइल बहुत अच्छी होनी चाहिए। सो पुट इट इन देयर माइंड कि दिस इज योर प्रायोरिटी, दिस इज योर लाइफलाइन। आई थिंक वो भी एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है कि यहाँ पे आपको अपना डेडिकेटेड इतना फंड्स रखने हैं फॉर डायबिटीज मैनेजमेंट, how much ever we help, but till the time they don't understand the importance of it, the free supplies that are available, I think the journey cannot be one. यस, बिल्कुल सविता जी। तो अब चलते हैं। हमने दिल्ली घूमा, औरंगाबाद घूमा, गुजरात से घूमते हुए हमारी ट्रेन जा रही है चंडीगढ़, और हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं गगनदीप जी का, किस तरीके से वो अपना भी मैनेज करते हैं, अपनी जॉब को भी मैनेज करते हैं। और काफी बच्चे हैं, आई थिंक मोर देन 100 आसपास बच्चे हैं जो उनको बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। गगनदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यस सर। हाँ जी, नमस्कार जी। थैंक यू मुझे यहाँ इन्वाइट करने के लिए। मीटिंग ज्वाइन की मैंने, बड़ा अच्छा लगा सुन के। सारे एक ही कश्ती पे सवार हैं हम लोग जो कर रहे हैं ये। हमें यहाँ अभी हमने 2020 में ये शुरू किया था और अभी 370 बच्चे हो गए हैं हमारे पास जिनको हम अभी सप्लाई दे रहे हैं। और बाकी अगर हम बात करें कि बच्चों की, तो हमारे पास जो भी पीजीआई में बच्चे आते हैं मोस्टली वो बीपीएल कार्ड वाले ही हैं, या फिर उनकी इनकम इतनी है नहीं है कि वो अफोर्ड कर सकते हैं, उनके पास स्मार्टफोन्स भी नहीं है। अच्छा, हम उनको अब ये भी नहीं बोल सकते कि आप स्मार्टफोन ले लो, क्योंकि एक ऐसा ही केस पहले एक हो चुका है। हमने किसी 2 बच्चों को स्मार्टफोन दिया था लेके किसी से, मतलब जैसे डोनेशन की बात होती है ऐसे हमने एक बार ट्राई किया, और उनके घर वाले बाद में एक आ गए वापस की हमारा तो जी फ़ोन ख़राब हो गया है, हमें दूसरा फ़ोन दो। और एक आगे कि जी सारा दिन बच्चा हमारा फ़ोन पे ही लगा रहता है। तो वो उस तरह के इश्यूज भी हैं, तो फिर हमने वो बंद कर दिया। मे बी मतलब हो सकता है कि सबके साथ ये नहीं होगा, लेकिन फिर हमें लगा कि यार ये एक अलग तरह से प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी हमारी। तो थर्डली क्या होता है कि जैसे हमने अभी 3 साल 4 साल पहले लोगों को बोलना शुरू कर दिया था कि मंथली अपने गुल्लक बना के उसमें कुछ 500 रुपीज़ या 1000 रुपीज़ डालना शुरू करो। इतने की मेडिसिन तो कम से कम तुम ये सोच के चलो कि इतने की मेडिसिन तुम्हें लेनी पड़ती है। बट अगेन कोई नहीं करता, इसको भी किसी ने फॉलो नहीं किया। हम जितना मर्जी किसी के साथ बात कर लें कि भाई इसको आप ये चीज़ें मत खिलाओ, वो चीज़ें मत खिलाओ, लेकिन बीइंग अ पेरेंट्स वो भी कुछ नहीं कर सकते। बाद में पता चलता है कैंटीन में ही 4 बच्चे बैठे हैं और पैटी खा रहे हैं बैठ के। तो ये जो इश्यूज हैं इनको आई डोंट नो, मतलब अभी तो हम फिर इस बारे में अब बोलते नहीं है किसी को, बिकॉज जिस बच्चे के साथ 15 मिनट लगाए थे, जिसको समझाया था, वही साथ में वो कैंटीन में बैठ के पैटी खा रहा है एंड कोल्ड ड्रिंक पी रहा है। योगदान फाउंडेशन में हमारे साथ ऐसे काफी लोग हैं जो काफी अच्छे हैं, सेटल है, और सफिशिएंट इंसुलिन डायबिटीज सप्लाई उनके पास रहती है। वो भी हमारे पास आते हैं, हम उनको समझाते भी कई चीजें। और वो सेकेंडली हमारी जो
हमारा जो जहाज है उसमें उसको पुश करने का काम करते हैं, वो सभी लोग एज ए डोनर हमसे कनेक्ट होते हैं, कभी कुछ इंसुलिन के लिए और कभी स्ट्रिप्स के लिए। वो उस हिसाब का डोनेशन कंट्रीब्यूशन अपना कंटिन्यू रखते हैं, क्योंकि उनको मालूम है ये हाँ चीज़ जी। जरूरी है और हर बच्चे तक हम्म। पहुंचे। जैसे सरिता हम्म। जी ने कहा कि ग्लासजिन, और मैम ने भी कहा कि बड़ी सस्ती इंसुलिन मिल जाती है। एक बच्चे ने भी बताया कि 70 रुपीज की और रेगुलर और 350 की ग्लासजिन मिल जाती हाँ। है। ये ठीक है, अच्छी हाँ चीज है, जी। और ये हम्म। उन सबको पता भी है। तो इस उनके छोटे से कंट्रीब्यूशन से अगर एक लिमिटेड रिसोर्स के बच्चे को ये सारी चीजें मिल जाएं, तो उनका मन हम्म। भी काफी रिलैक्स फील करता है कि यस, वो अपने लिए नहीं बाकी कम्युनिटी के लिए भी वर्क कर रहे हैं। और आपका हम्म। भी दीप जी, हमें बिल्कुल गगन जी ऐसा ही लगता है। आप अपना भी मैनेज करते हो, साथ साथ कम्युनिटी को भी इस तरीके से लगते हैं। ये थकावट आती है, सभी को ही आती है आई थिंक। सविता जी भी हाँ, कभी कभी सभी को फील आएगी। करते होंगे, हाँ। आशिमा मैम। लेकिन हम जब देखते हैं कि जैसे आशिमा मैम ने एक एग्जांपल दिया था, एक बच्चा 6 महीने बाद आया और उनको डांटे या क्या करें, पर उनके हम उनके पॉजिटिव चीज को देखा कि उन्होंने अपनी तसल्ली से कि कहीं ना कहीं उन्होंने ध्यान दिया। तो हमें उन प्रोस्पेक्टस को भी ध्यान में रखना चाहिए। निरंतरता है, हम्म। इंसुलिन के साथ भी चलते रहना है, शुगर के साथ भी चलते रहना है। तो उसी निरंतर कश्ती को हम बनाए रखें और हाँ अच्छा कार्य करते रहें, यही सभी से आशा है। एंड मैं चाहूंगा डॉक्टर अंजू ब्रह्मानी जी अपना पक्ष रखें इसमें। यस मैम। जी, मैं 2-3 पॉइंट्स ऐड करना चाहती थी। एक तो गगन जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। फोन सबसे सस्ता वाला होना चाहिए और फोन उन्हीं के हाथ से खरीदा हुआ होना चाहिए कि हम्म। हम में ना दें। अनिल जी ने एक रूल बना दिया कि अगर आप लास्ट मिनट पे मांगेंगे इंसुलिन तो आपको एक्चुअली फ्री तो नहीं मिलेगा, उल्टा फाइन लग जाएगा अगली बार के लिए। तो वो थोड़ा सा साम दाम मतलब दोनों चीज सब करने पड़ते हैं कि आप थोड़ा थ्रेटन भी कर रहे हैं और तब थोड़ा फ्री भी दें, तो उससे फर्क पड़ जाता है। एंड आई थिंक आपकी जो बात है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब एक बच्चा देखता है कि वो भी बाहर से आ रहे हैं, उन्होंने देखा कि ये वाला बच्चा तो कार से उतरा और हमें भी फ्री मिल रहा है, उसको भी फ्री मिल रहा है, तो जब उन अमीर बच्चों को या नॉट सो गरीब बच्चों को नहीं मिलता, वो बहुत बहुत जरूरी है आपका जो हम्म। है कि हम उनको नहीं देंगे। ये बहुत रियश्योरिंग होता है, क्योंकि बच्चों को ये नहीं लगता कि हम डायबिटीज के कारण एक्सप्लोर करते हैं। हम्म। एक चीज़ जो मैंने देखी है यूनिवर्सली, कोई भी फाइनेंशियल लेवल हो, वो ये है कि हम सोचते हैं कि बच्चा छोटा है उसको अक्ल नहीं होगी। मेरे 3.5 साल के भी एक या दो बच्चों ने हिम्मत करी। एक लड़की ने करी तो मैं भी अब हिम्मत करती हूँ, तो फिर दूसरे ने करी तो फिर मैं और हिम्मत करती हूँ कि वो 3 साढ़े 3 साल की बच्ची ने, नहीं 3.5 की थी, कहा कि मम्मी रो रही है तो मैं खुद इंसुलिन लगा लेती हूँ, स्कूल में क्या प्रॉब्लम है, मैं लगा लूंगी। अब जब आप टीचर को कहें या पड़ोसी को कहें या दादी को कहें कि आप इंसुलिन लगा दो तो वो डर जाते हैं। पर जब आप कहें कि 4 साल का 4.5 साल का बच्चा खुद लगा रहा है, आप केवल सुपरवाइज कर दें, तो फिर आमतौर पे लोग नहीं डरते कि अरे छोटा बच्चा कर सकता तो हम देख तो सकते ही है ना। पर वो बच्चा डोज नहीं कैलकुलेट कर सकता, वो गलत तरीके से लगा सकता है, तो सुपरविजन की बहुत जरूरत है, और सुपरविजन की शायद 16 साल के भी बच्चे को जरूरत है। तो अगर हम पड़ोसी या क्योंकि बहुत वर्किंग मदर्स होती हैं, नहीं तो काम कहाँ से चलेगा, दोनों डेली वेजर्स हैं, दोनों को काम करना ही है। तो वहां पे अगर बच्चा खुद इंसुलिन लगाना शुरू करे, वो बहुत जरूरी है। एंड एक मेरी रिक्वेस्ट सबसे है, वो ये है कि हम 3 डोज की बात करते हैं, हम प्लीज 3 से 4 डोज की बात करें, क्योंकि जब तक स्कूल में इंसुलिन नहीं लगेगा कंट्रोल नहीं आएगा। तो सविता जी की बात बिल्कुल सही है कि मिक्स स्टार्ट 2 से 4, हाय पागल है हम लोग, 5 नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। पर व्हेन द चाइल्ड स्टार्ट्स फीलिंग बेटर, खास करके स्कूल में ज्यादा एक्टिव है, बाउंसी है, मेरा फ्रेंड पूड़ी आलू लेके आया तो मैंने इंसुलिन थोड़ी ज्यादा लगा के पूड़ी आलू भी खा लिया, उसके साथ मुझे ऐसे अम, अछूत कन्या की तरह साइड में नहीं बैठना पड़ा। तो उसमें आई थिंक काफी फर्क पड़ जाता है कि बच्चे को एक तो हौसला आ जाता है कि मैं खुद इंसुलिन लगा सकता हूँ, दूसरा बच्चा कह सकता है मैं हीरो हूँ, क्योंकि वो क्लास में सबके सामने सीना ठोक के लगाता है इंसुलिन। एंड
आप लोग तो सुई नहीं लगा सकते, मैं तो खुद की इंसुलिन लगाता हूँ। एंड उसके साथ बहुत सारे बहाने बंद हो जाते हैं कि बच्चा अकेले कैसे करेगा, बच्चे को यहाँ कैसे भेजें, बच्चे को दादी कैसे संभालेंगी। नहीं, बच्चा खुद लगा रहा है ना, तो उसको हम सुपरवाइज ही तो कर रहे हैं ना। तो वो खेत में कैसे लगाएगा, अरे खेत में लगा लेगा। एंड वहां पे एक और चीज मैंने देखी है कि आजकल हमारी बारिश चल रही है, इंसुलिन नहीं काम करती जब बहुत बारिश हो, खास करके अगर ध्यान ना दें टेम्परेचर का कि कहीं गलत जगह पे वो घड़ा रख लिया जाए। और ट्रैवल में तो इंसुलिन घड़ा नहीं ही काम करता, दो यू वी गेट आजकल इट सीम्स सम वेरी फैशनेबल मिट्टी वाला फ्लास्क ऑल्सो काम। बट आई थिंक जो हम्बल थर्मस है वो बहुत कामयाब रहता है कि आपने घर में इंसुलिन थर्मस में रख दिया 2 टुकड़े बर्फ के साथ, और आपको कोई इंसुलिन फ्रिज में ना रखने दे पड़ोसी, क्योंकि वो पड़ोसी बोलेगा दिन में 4 बार आप आते हो हमें डिस्टर्ब करते हो। ठीक है, हम पड़ोसी से दिन में 1 बार 2 या 3 टुकड़े बर्फ के ले लें बस, या पड़ोसी वाले आइसक्रीम वाले अंकल से 2 टुकड़े बर्फ के खरीद ले, वो हमें 1 रुपए में 2 रुपए में बर्फ दे दे। तो उससे ये हो जाता है कि थर्मस में आप लिटरली फ्रिज का सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, और वो 12 महीने चल सकता है। और रात को तो वैसे भी पिघल भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता, रात तक ठंड हो जाती है हर जगह। तो दिन में 2 टुकड़े बर्फ से निकाल लिए, 3 टुकड़े बर्फ से निकाल लिए, रात तक वो ठीक हो गया, अगले दिन सुबह फिर जाके 2 टुकड़े 3 टुकड़े बर्फ के खरीद लिए, और उससे आप पूरी दुनिया भी घूम सकते हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता। औरंगाबाद में I noticed some people had gone to नाशिक for शिरडी and नाशिक। वहां पे उनको एक अलग थर्मस लेना पड़ा क्योंकि इतनी गर्मी थी कि वो थर्मस में भी पिघल रहा था। बट अपार्ट फ्रॉम दोज वेरी वेरी नैरो सर्कमस्टांसेस, बर्फ मिल जाती है, थर्मस मिल जाता है, थर्मस वन टाइम परचेज है। तो वो कई बार जहाँ घड़ा नहीं काम करता वो काम कर सकता है। एंड मैक्सिमम अगर हमारी इंसिस्टेंस ये हो कि बच्चा खुद लगाए तो उससे काफी फर्क पड़ जाता है। अनिल जी, 1 मिनट बोलने का। मैम प्लीज 1 मिनट नहीं, आप प्लीज बोलिए। सुची मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू कि आप हर मीटिंग में हमारे साथ कनेक्ट रहते हैं और ये कुछ ना कुछ मिलता है आपसे। यस प्लीज। नहीं, ये मीटिंग मेरे, ये वाला टॉपिक मेरे बहुत करीब है, और थैंक यू, इट वाज वेरी गुड। थैंक्स फॉर डॉक्टर आशिमा, डॉक्टर अर्चना, अंजू मैम, गगन जी। दो चीजें सविता जी, दो चीजें मैं ऐड करना चाहूंगी। एक, मोटिवेशन, डायबिटीज के सिवा वो क्या बनना चाहते हैं। जो मेरा पिछला 15 साल का अनुभव है, जिसमें बच्चों ने बहुत कुछ, बच्चों ने गलत भी किया और अच्छा भी किया, पर एक चीज जो सबसे ज्यादा काम करती है वो है कि अगर वो कुछ बनना चाहते हैं, चाहे वो डांसर बनना चाहते हैं, चाहे वो इंजीनियर बनना चाहते हैं। और मैंने ये देखा, बहुत ही लोअर मिडिल क्लास के बच्चे जिनके भाई बहन कजन कुछ भी ना बन पाए क्योंकि उन्हें टाइप 1 डायबिटीज था, राइट मोटिवेशन से आज इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। तो अगर हम वो मोटिवेट कर सकें कि आप बहुत कुछ बन सकते हैं, वो एक चीज हेल्प करती है। और दूसरा, जैसे डॉक्टर अर्चना कह रही थी, मैं भी मानती हूँ कि 10 रुपए, चाहे योग ध्यान फाउंडेशन है चाहे एक्ट 1D है, इंसुलिन देने से पहले आप अपना एक पिगी बैंक बनवा लीजिए जिसमें 10 रुपए वो डालें। कोई भी चीज, हमारे पास एक अपना फंड शुरू हो जाता है। अगर हम, आई नो वो थोड़ा सा शायद टैक्स पर्पस से गड़बड़ हो जाए, बट अगर वो एक चीज हो सके जिसमें हर बच्चा 10 रुपए डाले एज अ जॉइंट कंट्रीब्यूशन, तो उसको भी पता लगे कि वो भी कुछ प्रोवाइड कर रहा है। आई थिंक वो एक चीज, दोनों चीजें बहुत मायने रखती हैं कि एवरी पर्सन, एवरी फैमिली नीड्स टू पे समथिंग, वेदर इट्स 1 रुपी, 10 रुपी, और सम अमाउंट ऑफ टाइम डूइंग समथिंग। वो एक, दोनों चीजें जरूरी हैं ताकि हम एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर हों। और लास्ट चीज, गवर्नमेंट स्कीम्स जितनी भी हैं उसमें एक बार इनको इनरोल कराइए। मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के, जिन्होंने जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स के कार्ड्स बनाए, तो एटलीस्ट जब हॉस्पिटलाइजेशन हुई या कुछ हुआ तो उनको वो पिंच उनके पॉकेट को नहीं हुई, क्योंकि उन्हें लगता है जहां से हमें फ्री इंसुलिन मिलती है सब कुछ वहीं पे मिल जाएगा। पर जब हॉस्पिटलाइजेशन होती है तो कॉस्ट एकदम बहुत बढ़ जाती है। थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। और थैंक यू सो मच। एंड आपने कृति एक मैम, चीज जो, कृति यस मैम, मैम। अनिल, योगदान में ऑलरेडी अनिल जी ने एक सिस्टम शुरू किया है, और वो हम्म, ये है कि आपको हम 100 स्ट्रिप्स दे रहे हैं, हम्म, एंड 100 स्ट्रिप से पूरा पड़ता नहीं है क्योंकि दिन में 3 हो जाते हैं।
और हमें 4 से 5 चाहिए। तो आपको जो आखिरी 20 स्ट्रिप्स हैं वो आप खरीदोगे तो ये मिलेंगे, नहीं तो वो वाले 20 नहीं खरीदोगे तो 100 नहीं मिलेंगे। तो एक तरीके गुड। के हो जाए हम्म। भी ना संभालने पड़े। एंड सेकेंडली ही इज वेरी स्ट्रिक्ट कि अगर आपके पास वो स्पेयर वाली इंसुलिन नहीं होगी, मतलब मेरे पास वो मार्जिन है कि मैं अब आखिरी बॉटल पे हूँ और अब मैंने ली, अगर वो नहीं है तो फिर आपको नहीं मिलेगी। तो वो कई बार जैसे नहीं आ पा रहे या कुछ भी, तो दे हैव टू बाय दैट लास्ट बॉटल देमसेल्व्स, एंड उतना उनको बच्चे पे खर्चा करना है। बट आई थिंक ये जो बार बार सजेशन दिया, आई थिंक इट्स वेरी गुड। अगर वो गुल्लक लेके आए हम्म। और जैसे उनको फ्री इंसुलिन मिले, अपनी गुल्लक को 50 रुपए डाले, तो शायद वो मिट्टी की गुल्लक हो तो उसको तोड़ना पड़ेगा हर बार, ऐसे चुपके से चोरी नहीं कर सकते। तो वो भी काम कर सकता है कि आप जब तक टैक्स नहीं भरोगे तो आपको फ्री इंसुलिन नहीं मिलेगी। वो टैक्स आप ही के पास रह रहा है, पर कम से कम वो टैक्स है तो सही। एंड क्राइसिस में फिर जैसे अनिल जी ने कहा कि वो क्राइसिस था और ग्लाजीन खुद खरीद लिया। नहीं, वो एग्जैक्टली वी शुड हैव, एंड मे बी 1 रुपी टू फॉर जॉइंट फंड ऑल्सो, कि कोई भी बच्चा आपसे मदद ले सके। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर बंदे को गिवर होना चाहिए, ये मेरा, मुझे ऐसा लगता है दैट गिव्स वैल्यू टू अ पर्सन। यस मैम, डेफिनेटली। और बच्चे करते हैं, हमारे बच्चे करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। करते हैं और अपनी पॉकेट से किसी को पेड इंसुलिन भी दे देते हैं। क्योंकि जैसे मैम ने बताया कि हमने वाकई रिस्ट्रिक्ट किया, क्योंकि हमें बच्चे ही सिखा रहे हैं कि उनको कैसे मैनेज किया जाए। ऐसा नहीं कि हम कुछ अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और हम उनको ये कहते हैं कि अगर आपके पास लास्ट डेट पे 15 दिन की भी सप्लाई है, तब भी आप नेक्स्ट डे अपने पूरे महीने की सप्लाई लेके जाओ, वो फ्री है। लेकिन अगर आप एक डेज के बाद आएंगे और उस पीरियड में नहीं आए, तो पेनल्टी आपको लगेगी लगेगी। वो आपको किसी तरीके से मैनेज करना ही होगा। और मैम, एक राजस्थान की एक चीज है, पुरानी सी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहाँ पे दो रोटी बहुत चलती हैं। एक ज्वार की, एक बाजरे की। बाजरा सर्दियों में रोटियां खाते हैं और ज्वार गर्मियों में ज्यादातर खाते हैं। और इन पे जो देखा गया है, मतलब 100 ग्राम के अंदर अंदर 10 से 12 ग्राम प्रोटीन होता है। तो मतलब इस रोटी से वो काफी चीजें भी मैनेज होती हैं। अगर हम मिलेट्स के तौर पे भी हम इनको अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करें, तो 50-60% ये प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी करता है हमारी। हाँ, एग्जैक्टली, ट्रू ट्रू। यस मैम। ज्वार का आटा में थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ता है कि अगर वो दही से गूंद लें या छाछ से गूंद लें, या अगर पनीर घर में फाड़ रहे हैं तो पनीर के पानी से गूंद लें, तो फिर वो सॉफ्ट बनती है और उसमें थोड़ा प्रोटीन भी ऐड हो जाता है। एक मैं मैम, बहुत बताती वन हूँ। मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड ऑन दिस। उसमें ज्वार की रोटी में आप कद्दू और घिया और पेठा, ये चीजें भी उसमें कद्दूकस करके ऐड करते हो तो उससे रोटी बहुत सॉफ्ट बनती है उसकी। बिकॉज सिंस आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट, सो आई हैव ट्राइड दिस एंड टेस्टेड ऑल्सो। और प्लस गीले कपड़े पे अगर हम उसकी रोटी बनाते हैं वो चिपकती नहीं है, सो बहुत स्मूथ एंड सॉफ्ट रोटी बनती है। या गीले कपड़े पे। yes, yes ma'am. अच्छा। And एक kaddu, pumpkin is also having fiber, lot of fiber in it. और pumpkin का टेस्ट भी अच्छा रहता है। सो और रोटी थोड़ी मीठी, मतलब हल्का मीठेपन में आ जाती है। सो वो अच्छा साउंड करता है, तो pumpkin ग्रेट करके डाल सकते हैं। एंड देन यू कैन ऐड घिया भी कद्दूकस करके उसमें डाल सकते हैं। एंड इफ मैश्ड पोटैटो 1 और 2 वो भी आप ऐड कर सकते हैं, बहुत थोड़ी क्वांटिटी में। सो उससे रोटी सॉफ्ट बनती है, अच्छी बनती है। थैंक्स मैम। we'll have to request everybody to stay for 10 more minutes। हमने कशिश से नहीं पूछा। कशिश बेटा, या मैम, आपके यस। एंड आप कशिश कैसे हमारी cope करते हो पैनलिस्ट हैं। और आप क्या एडवाइस करते हो औरों को कि कैसे आपने संभाला? अभी कितने साल हो गए? 16 साल हो गए ना डायबिटीज को? यस मैम। हाँ, तो ये 16 साल कैसे संभाले और औरों को आप क्या सजेशन देते हो? मैम, सजेशन जैसे आपने कहा 4 बार इंसुलिन लेना बहुत जरूरी है। मैं भी ये मानती हूँ, स्कूल में अगर इंसुलिन ना लो तो हमारी जो दोपहर की शुगर है वो हाई जाती है, लाइक 200 to 300 तो आती आती है। और आपने कैसे कोप किया? और अभी स्कूल के बाद आप क्या प्लान कर रहे हो और कैसे कर रहे हो? अभी स्कूल के आपने कुछ बाद मैं मेंशन किया था कि अब आपने भी काम करना शुरू कर दिया है। मैम अभी मैं कोर्स कर रही हूँ एक
साल का DABC का। इसमें मैं मेकअप आर्टिस्ट की, और इसके बाद मैं जॉब भी करना चाहूंगी आगे जाके, और मेरी लाइफ भी अच्छी चल रही है। मैम वाईडीएफ के अंदर बहुत अच्छी वॉलेंटियर है। वीक डेज में ऑफिस में आना, बच्चों की लॉग बुक चेक करना, नोटिस कराना कि सर इसका A1 से सही नहीं है, हमें इसको काउंसलिंग करनी चाहिए, बुलाना चाहिए। हमारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा, ऐसा लगता है जैसे हीरो हीरो ही भेजते हैं ऊपर वाला हमारे पास, जो भी हीरो होता है उसको हमारे पास भेज देते हैं और इनके साथ मिल करके वो बच्चे भी हीरो बन जाते हैं। कशिश और कशिश जैसे बहुत सारे बच्चे हैं हमारे पास। जो सच में हीरोज हैं, बिल्कुल सही बात है। और आशु मलिक जी ने जो बताया, तो मुझे को तो लग रहा है उनकी बात सुन करके मीटिंग रखनी पड़ेगी हमें डायबिटीज रोटी यस स्पेशली सर, करके। यस फॉर श्योर, बिल्कुल सर। मैं आई एम अ हाँ। ओल्ड मेंबर ऑफ दिस एसोसिएशन एंड आई थिंक अभिनीत और गगनदीप सर मेरे को अच्छे से जानते हैं, बिकॉज हम्म। आई हैव बीन एसोसिएटेड विद दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पास्ट 10 years, मोर देन 10 years। सो मेरी खुद की डॉटर बड़ी वाली, शी इज टाइप 1 डायबिटिक एंड बाय प्रोफेशन आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट। सो मैं अभी रिसेंटली साई में एज अ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट आई वाज रिक्रूटेड इन साई फॉर 5.5 years। और मैंने पीजीआई में और 32 में भी काम किया है, तो मोर देन ऑफ 20 years ऑफ एक्सपीरियंस। सो नाउ आई एम प्रैक्टिसिंग ऑन माई ओन एज अ फ्रीलांसर। सो एनी सजेशंस एंड एनी हेल्प फ्रॉम माय साइड, डेफिनेटली आई एम ओपन फॉर दैट। और मैं एवरी, हम लोग सेकेंड एंड फोर्थ थर्सडे को हम लोग जाते हैं पीजीआई में, सो टू डिस्ट्रीब्यूट ऑल दीज मेडिसिन, एंड उसमें हम बच्चों को काउंसिल भी करते हैं। थैंक यू सो मच मैम टू शेयरिंग। यस, सविता मैम को। सविता अग्रवाल जी की आई थिंक बिटिया कुछ कहना चाहती हैं, अपना हाँ नाम जी बता के। सर, हाँ वो कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती है, अगर हमारे पास 2 मिनट है तो। हाँ हाँ, प्लीज प्लीज प्लीज। प्लीज प्लीज। So I've stayed in Bangalore for like 3.5 years without my parents in a PG. And once मेरा इतना लो हो गया that मैं होश में नहीं थी कि what is going on around me. And मम्मा तो obviously फ्रेंड्स। यहाँ पे अहमदाबाद में थे, तो she called up one of my friends जो मेरे रूम में जस्ट बाजू में रहती थी, मेरा सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम था। तो वो आई एंड वो लोगों ने जैसे, मतलब मेरे 3 फ्रेंड्स थे, वो लोग तीनों को जैसे मम्मा इंस्ट्रक्ट कर रहे थे, वो लोगों ने मेरे साथ लाइक ये सब किया उन लोगों ने कि हाँ इसको ठीक ग्लूकॉन करो, डी। एंड ऐसे ग्लूकॉन डी मिक्स किया एंड एवरीथिंग। एंड मैं किसी दिन, हम लोग कहीं बाहर जाते हैं यूजुअली डिनर्स पे, लंच पे, वो लोग याद दिलाते थे कि साची इंसुलिन तूने लिया नहीं है, लेकिन अच्छा हाँ आइस पैक में रखना है, हाँ तो वो लोग मेरे को बैग में मेरे डलवाते थे, दिखा तूने डाला है क्या। वो लोग देखते थे कि हाँ तूने लिया है। वो कभी कभार तो मम्मा को कॉल करते थे कि हाँ आंटी ले लिया उसने, हम लोग है इसके साथ। सो आई थिंक मेरा बैंगलोर जर्नी मेरे फ्रेंड्स पे काफी स्मूथ रहा है, और मुझे कभी ऐसे एक्सक्लूडेड फील नहीं हुआ कि मैं उन लोगों से अलग हूँ या वो लोग मेरे से अलग है, और समथिंग लाइक दैट। इट वाज अ वेरी स्मूथ जर्नी बिकॉज उन लोगों को बताया भी मैंने, तो बताना मुझे ऐसे पड़ा नहीं कि हाँ मुझे है ऐसे, तो लगा हाँ ठीक ही है भाई, इट्स फाइन, नॉर्मल ओनली, तुझे कुछ हेल्प चाहिए हो तो बता देना। एंड मेरा जितनी बार भी लॉस हुआ है, दे वर ऑलवेज देयर मेरे रूम में कि हाँ तू रुक जा 2 मिनट, इट्स फाइन, हम टैंक मिक्स करते हैं, हम तेरा चेक भी करेंगे। सो those friends, like 3 of my friends were, I was very lucky to get them, कि ऐसे friends हैं मेरे पास जो इतने अंडरस्टैंडिंग है। मॉम की भी बात सुन रहे थे वो लोग, मेरी भी बात सुन रहे थे कि हाँ इट्स ओके इट्स ओके। सो या So you are lucky you have good friends with you. या फॉर श्योर। यस मैम। और मैम वो लकी फ्रेंड्स तो तभी मिलते हैं जब आप बताएं ना। तो आई बिल्कुल। थिंक एक बहुत जरूरी बात है सब फैमिलीज को बताना कि आप जितना छुपाएंगे, अब या तो किसी को मर्डर किया हो तो आप छुपा रहे हैं, डायबिटीज में किसी का मर्डर तो करा नहीं है, पीटर सेल्स खुद ही मरे थे, हमने तो मारा नहीं उनको, तो उसको छुपाने की क्या बात है। और जब आप छुपाएं तो इतना दिल पे बोझ पड़ता है कि कुछ बड़ी आफत की बात है। और ना छुपाएं तो दोस्त भी मिल जाते हैं, और सच्चे दोस्त मिलते हैं। जो सुपरफिशियल होंगे, जो चीपें करेंगे, वो तो वैसे ही हट जाएंगे, तो वो तो चलो अच्छा हुआ, गुड रिडल्स टू बैड रबिश। और जो किसी भी फैमिली में किसी भी तबके पे जो पड़ोसी या दोस्त या रिश्तेदार अपने सही मित्र हैं, वो ही फिर रहते हैं और वो मदद भी करते हैं। तो मैं इसलिए ये भी सजेस्ट करती हूँ कि स्कूल में आप अपनी क्लास में लगाएं इंसुलिन, ताकि धड़ल्ले से सबके सामने इंसुलिन लगा रहे हैं, सबको पता है कि इंसुलिन लग रही है,
तो कभी हाइपो हो, कभी ऊंच नीच हो, कभी स्पोर्ट्स फील्ड पे दिक्कत हो, तो वो सब बच्चों को पता है कि अरे इसको तो शुगर देनी है, इसको तो ध्यान रखना है, वो हो जाता है। और छुपाएं तो बहुत मुश्किल हो जाती है। यस, थैंक यू मैम। तो टाइमिंग के अकॉर्डिंग मैं जस्ट दो चीजें और एक चीज, मतलब 2+1 शेयर करना चाहूंगा कि जितने भी हमारे टाइप 1 बच्चे हैं वो एक अपना ड्रीम जरूर क्रिएट करें, एक सपना जरूर देखें कि उनको लाइफ में क्या बनना है, क्या बढ़ना है, क्योंकि ये चीज आपकी डायबिटीज मैनेजमेंट को बहुत इजी कर देती है। सेकेंडली, उस सपने को पूरा करने में साथ देता है आपका नियर बाय सपोर्ट ग्रुप। किसी भी ग्रुप से कनेक्ट करें जिसमें टाइप 1 डायबिटीज के टाइमली एजुकेशन, काउंसलिंग, ये सेशन चलते हो, वो बहुत साथ देंगे। तो ये दो चीजें थी, और एक और चीज जो हम सबके लिए है कि जो नेक्स्ट मीटिंग है हमारी अगस्त में, आज़ादी के दिन से 4-5 दिन पहले ही 10 अगस्त को है। हम कनेक्ट करेंगे, कोशिश करेंगे कि सभी भारत में जितनी एनजीओ हैं उनको अपने साथ थोड़ा कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि हमारा टॉपिक है कि किस तरीके से कि एनजीओ डॉक्टर और बच्चे के बीच के गैप को खत्म करती है। इम्पोर्टेंट ऑफ एनजीओज लाइक योगदान फाउंडेशन एंड उड़ान एंड अदर्स। तो इसके साथ ही हमारे को, क्योंकि टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, टाइम के अंदर इमोशन नहीं होता, तो हमें अपने सारी चीजें उसी के अंदर में लेके चलनी पड़ती है। एंड थैंक यू एवरीवन। थैंक यू रिद्धि जी, आपने ज्वाइन किया। एंड मैं पूरे सेशन में थी, मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक एड्रेस हुआ, और कभी कभी हम एज एडवोकेट्स या जो भी सपोर्ट ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं, समटाइम्स वी मिस आउट दीज फाइनर पॉइंट्स। आशिमा मैम ने भी बहुत अच्छी तरह से डिटेल में ये पूरी टॉपिक को एड्रेस किया। बाकी सबके इनपुट्स भी काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। अंजू मैम की गाइडेंस है और वाईडीएफ का हमेशा से जो सपोर्ट रहा है, बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव्स आप ले रहे हो। तो बहुत अच्छी तरीके से सेशन हुआ। यस, थैंक यू सो मच। एंड तो सब थैंक्स टू अनिल डॉक्टर जी, भानु जी। मैम भानु जी का भी मैं थैंक्स कहना चाहूंगा, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया था और उन्होंने बहुत इजी सिस्टम बना दिया है एनिमेटेड वीडियो के साथ बच्चों को गाइड करने का। यस मैम, प्लीज। जी तो अभी आप थैंक यू की तरफ बढ़ेंगे। यस। तो इससे पहले कि आप आशिमा को थैंक यू बोले, मैं कुछ जोड़ना चाहती हूँ जो आप लोगों को शायद नहीं पता होगा। यस मैम, प्लीज। आशिमा केवल प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स नहीं है, वो इतनी ज्यादा डॉक्टर के अलावा एकेडमिक एरिया में हीरो हैं। बिकॉज हर साइंटिफिक एरिया में, चाहे वो इंडियन पीडियाट्रिक्स हो, चाहे वो पब्लिकेशंस हो, चाहे वो बाकी जगह पे सपोर्ट हो, इस पे में हर फोरम में वो हीरो हैं। बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं, और ऐसे कंट्रीब्यूट करती हैं कि पता भी नहीं चलता, मतलब कोई उनमें मार्स टाच नाम की चीज नहीं है। तो वो आज आपके जो हीरो हैं, सच्चे मायने में बहुत बड़ी हीरो हैं। एंड हर फील्ड में, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो साइंटिफिक हो, चाहे वो डॉक्टर के हैसियत में किसी का हाथ पकड़ के उनको सहारा देने वाली बात हो। तो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू वाईडीएफ फॉर सच अ वंडरफुल चॉइस। यस, डेफिनेटली मैम। शायद अशुमा मैम को एक चीज याद है कि एक फैमिली में 4 बच्चे हैं और उनमें से 3 को डायबिटीज है, और बहुत अच्छा मैनेज उनके माध्यम से हो रहा है। उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं ऐसे सभी बच्चों के लिए मैम। यस मैम। थैंक यू। इसके देखिए, वो नेटवर्क ने बोल रहे हैं कि आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं है, यू आर परफेक्ट एज यू आर। तो आप थैंक यू यस शुरू करें अनिल जी। जी मैम। मैंने भी बच्चों से सीखा है, और वो एक्सपीरियंस सबके साथ शेयर करके दूसरे बच्चों को शेयर करने से बहुत फायदा होता है कि ये जब ये बच्चा ऐसे करता है, आप ऐसे करके देखो, ये काम करेगा। थैंक यू, ये थैंक जरूर यू मैं, सो मच। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू थैंक यू अंजुम। एवरीवन। यस, चलते हैं हम अपनी हिमानी की तरफ, योगदान फाउंडेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू आशमा मैम, आज आप हमारे हीरो ऑफ द मंथ, और रियल लाइफ में भी एक्चुअली आप एक हीरो हैं। क्योंकि जब मैंने आपको पहले, जब मैं आपसे फर्स्ट टाइम मिली, और उसके बाद जितने भी इंसिडेंट मैंने सुने जो कि अभी सर ने भी शेयर करे, तो वो एक लाइफ हीरो जो आप रियल टाइम जो हीरो हैं, वो ऑल द टाइम जो आप बेसिक से आपने बच्चों की स्टार्ट करा कि कैसे ग्राउंड इंसुलिन या फिर किसी भी डायबिटीज को मैनेज करने से पहले जो बेसिक नीड है उनकी, उनको समझा, उसमें थोड़ी सी हेल्प करने का ट्राई, जो आप हर वक्त करते रहते हैं रोज के जो डेली टू डेली लाइफ में, उसके लिए। और आप मॉनिटरिंग इंसुलिन कैसे कैसे कितना इजी हम कर सकते हैं, उसको आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा। थैंक यू मैम, आप ऐसी वाईडीएफ के साथ अपना सपोर्ट देते रहिए और ऐसी वाईडीएफ के साथ जुड़े रहिए।
नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। थैंक यू अर्चना मैम, आप हमारे साथ जुड़े और आपने कितने अच्छे से बच्चों को समझाया कि जो केयर गिवर्स हैं वो एक डॉक्टर्स की तरह होते हैं, वो आपके सेकंड डॉक्टर हैं। अगर आपका एक केयर गिवर, आपका एक जो सुपरविजन के लिए मेंटर अच्छा होता है तो आप कितना अच्छा लाइफ में आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। और जो एक बेसिक कार्ब काउंटिंग जो सबको आनी चाहिए टाइप 1 डायबिटीज को मैनेज करने के लिए, वो आपने बहुत अच्छे से समझाया। और स्पेशली पेरेंट्स डिपेंड हो जाते हैं, उनको ये समझाया कि आपने फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है और फाइनेंशियली आपको अपने बच्चे के लिए स्टैंड लेना है। तो थैंक यू मैम, आप हमारे साथ जुड़े, ऐसे ही वाईडीएफ के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू गगनदीप सर, आप हमारे वाईडीएफ के साथ जुड़े और आपने इतने अच्छे से जो ग्राउंडेड चीजें हैं जो हमारे को फेस करनी पड़ती है प्रॉब्लम्स, उसके बारे में बताया और समझाया कि कैसे आपने उसको फेस करा, कैसे हमें उसके लिए आगे प्रिपेयर रहना चाहिए, कैसे हमें जितने भी पेरेंट्स आ रहे हैं उनको इक्वली ट्रीट करना है, इक्वली उनको सपोर्ट देना है, ताकि कोई भी अपने आप को यहाँ पर ऊंचा या नीचा ना समझे। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सविता मैम, आप वाईडीएफ के साथ जुड़े और इतने अच्छे से आपने अपना टाइम दिया, अपना एक डेडिकेटेड हमारे को टाइम दिया। और आपने एक बहुत ही अच्छी लाइन बोली जो मेरे माइंड में रहेगी कि फार्म टू फूड, नॉट फैक्ट्री टू फूड। सो ये बहुत एक अच्छी ऐसी लाइन थी जो माइंड में रहेगी कि जो पैकेट वाले फूड है वो बच्चे थोड़ा अवॉइड करें, और जो आपको जो ग्राउंडेड चीजें मिल रही है, जो नेचर ने आपको दिया, आप उसको ज्यादा से ज्यादा यूज करिए, क्योंकि वो आपके लिए ज्यादा अच्छी है। जो कि हम उन्हें मॉडिफाई करके कि हाँ ये शायद अच्छी होगी, ये शायद हमारे लिए अच्छी होगी, तो आपने उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा। थैंक यू मैम, आप ऐसी आइडिया के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू कशिश फॉर योर वॉलंटियरिंग, और आज जो आपने अपना टाइम दिया कि कितने अच्छे से सारी चीजों को हमने कंक्लूड किया कशिश के साथ। और उसके बाद कशिश ने भी अपने जो बेशक छोटी उम्र है बट जो भी अभी तक एक्सपीरियंस है उसको कंक्लूड करके हमें बताया। तो थैंक यू, आपके जैसे बच्चों को देख के और सब मोटिवेट होते हैं। एंड स्पेशल थैंक टू डॉक्टर शुचि मैम एंड जो हमारे साथ एक और आशु मलिक मैम जुड़े थे उनके लिए। हाँ जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, एक वंडरफुल एक्सपीरियंस अपना शेयर करने के लिए। और श्रुति मैम तो ऑलवेज रेडी रहते हैं, तो थैंक यू मैम फॉर योर स्पेशल सपोर्ट। एंड लास्टली थैंक यू टू डॉक्टर अनिल वेदवाल सर एंड अंजू मैम, जो कि हमारे ऑर्गेनाइजर है और ऑल टाइम हमारे साथ जुड़े रहते हैं और हमारे को गाइड करते रहते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सविता मैम, अर्चना मैम, गगनदीप जी, आशीष जी, आशु मलिक जी, एंड थैंक यू एवरीवन। प्लीज ज्वाइन, कभी हमारे योगदान फाउंडेशन को कैंप ज्वाइन करें संडे को, कभी भी आपको मौका मिलता है। यस, थैंक यू मैम। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।